आज मेरे साथ हिंदुस्तान के पहले IFBB प्रो मेंस फिजिक एथलीट बैठे हुए हैं, जहां एक तरफ ये इस सरजमीन की सबसे नायाब फिजिक्स और पर्सनालिटीज में से एक है, वहीं दूसरी ओर इनके सख्त लफ्जों और देश के बाहर रहने पर कई सवाल उठे हैं। भुवन चौहान, एक ऐसा नाम जो देसी बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में उम्र भर दर्ज रहेगा। I do believe, and not just believe, it is a fact. I am the best Indian athlete that India has ever produced as a pro. मैंने आज इनके साथ इंडिया को 3 बार ओलंपिया पहुंचाने से लेके देसी फिटनेस, देसी सोसाइटी, फॉरेन स्टूडेंट लाइफ, मेंस फिजिक की क्रेज, सप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स, स्टेरॉइड्स और शेरू क्लासिक प्रो शो पे फाइनल थॉट्स जैसे टॉपिक्स कवर किए हैं। इस पॉडकास्ट के एंड तक मैंने भुवन का एक भाई या दोस्त वाला रूप देखा जो आप सबको इनके बारे में एक अलग नजरिया देगा। आएगी विंटर अभी अक्टूबर में मुंबई में विंटर आएगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ऑडियो पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे तो हम एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। अपने पसंदीदा टॉपिक पे आगे बढ़ने के लिए नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर सकते हैं और किसी भी डिले के बगैर लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट एपिसोड 16। और आज के पॉडकास्ट पे अजीमो शाह शहनशाह फरमा रवा हमेशा हमेशा सलामत रहे, तेरा होगा बयां तू शाने हिंदुस्तान, मरहबा ओ मरहबा। दोस्तों, देसी आन मान शान हमारे देसी IFBB प्रोज में से पहले, वन ऑफ द फर्स्ट एटलीस्ट आई शुड से, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल टाइम ओलंपियन, मेंस फिजिक एथलीट, IFBB प्रो भुवन चौहान इन द हाउस। गाइस, मेरे साथ स्वागत कीजिए। भुवन भाई, आप कैसे हो? ठीक हो? अच्छे से हो? हाउ यू फील? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ मुझे क्या चल रहा है? काफी टाइम से हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, सो आई एम ग्लैड फाइनली। थैंक यू सो मच भाई, आपने अपने प्रेप में से टाइम निकाला हमारे साथ बैठने के लिए। No problem. Yeah. No, you're making good content, अच्छा content बना रहे हैं, so why not, right? Anybody who makes good content and आपने मेरे को approach किया, so why will that not, right? थैंक यू सो मच। एक्चुअली पता है क्या है, ऐसा एक एपिसोड नहीं गया या जहाँ पे एक बंदे ने कमेंट नहीं किया या DM नहीं किया कि भाई भुवन चौहान सिंस द फर्स्ट डे। सो आपको क्या लगता है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस, कि आपको क्या लगता है कि आपने जो इम्पैक्ट देसी यूथ में डाला है, आपने कैसे डाला? आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे ज्यादा चीज क्या है जो लोग कनेक्ट करते हैं जिसके साथ? I think it's just the journey aspect. Like मेरी journey, people can relate to it. And ये सिर्फ जो वो लोग जो इंडिया में रहते हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या अपनी बिग एस्पिरेशंस रखते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं बट उनका पैशन जो है वो बॉडी बिल्डिंग में है या इवन स्पोर्ट में है, they can actually kind of like relate to my journey because मैं भी कभी भी मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बस बॉडी बिल्डर बनूंगा या कि this is going to be my life. No, like I had other goals. I had अपना मैंने फोकस किया था कि मैं अपना फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अपना करियर एंड उन सब चीजों पे फोकस करके, आप पैशन तो पैशन होता है, साइड में रखा जाता है, इट्स मोर लाइक अ हॉबी। उसके बाद अगर वो कुछ बनता है लाइक प्रोफेशन और नॉट, ग्रेट। इफ इट डजंट, यू स्टिल कीप इट एज अ पैशन। फॉर मोस्ट पीपल दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? और वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो आई थिंक लाइक पीपल रिलेट टू दैट विद माय जर्नी। और दूसरी बात आई थिंक ये है कि मैं आजकल बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, आई एम श्योर कि आपके पास भी आते होंगे, जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि until like 3 साल 4 साल पहले the goal used to be कि I just want to be a IFBB pro. Like सबका गोल ये होता था कि I want to be a pro. It used to be such a big thing. But 2019 में जब से मैं ओलंपिया में मैं पहुंच चुका हूँ और ऐसे लाइक ऑब्वियसली IFBB लीग इज आल्सो ग्रोइंग और वो सब हो रहा है, अब सीधा लोग मेरे पास आते हैं लाइक कोचिंग के लिए या जब मेरे से मिलते हैं वो सीधा ये नहीं बोलते कि उनको प्रो बनना है। अब इनको 2 साल जिम में जाता हुआ इनका गोल सिर्फ है मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाना है या मुझे ओलंपिया बनना है। अब वो रहा ही नहीं कि मुझे प्रो बनना है, बिकॉज इट्स जस्ट सो अचीवेबल। सबको लगता है कि अब मेरा गोल बड़ा होना चाहिए। अगर आप 3 साल पहले किसी से बोलते कि आई डोंट थिंक किसी ने भी ये बोला, किसी एथलीट ने तो छोड़ो लाइक एमेच्योर लेवल पे भी, कि मैं मिस्टर ओलंपिया की स्टेज में जाऊंगा। वो गोल नहीं होता था, गोल था कि हाँ प्रो बनूंगा, मेरे को प्रो बनना है। जी, So things have changed a lot in the last 3 years and I feel very humbled and I feel very honored कि लोग ये journey देख रहे हैं, उनको ये बड़े goals दिख रहे हैं। Yeah, it's all achievable.
So I'm definitely honored कि सब लोग ये सोचते हैं. Cool. जिनको पता नहीं है ये हमारे साथ जो हस्ती बैठे हुए हैं अभी, ये कौन है, कहाँ से आते हैं, आपको तो दिख रहा होगा कि ये मतलब दिखने पे तो आप देसी हो. मैं एक टॉपिक पे डाइव इन करने से पहले IFBB प्रो साइड में रखना चाहता हूँ. मैं भुवन चौहान पे फोकस करना चाहता हूँ कि लोग आपने तो आपकी जर्नी बहुत सारे पॉडकास्ट पे, बहुत सारे इंटरव्यूज पे बोली है. बट अगर मैं उबर ड्राइवर हूँ, ठीक है, और आप मेरे उबर में बैठे हो और मैं आपसे पूछूं कि भाई, और मैं कनाडा में उबर चला रहा हूँ और आप देसी हो, मैं देसी हूँ, तो मैं आपको अगर पूछूं कि भाई आप कहाँ से आए, आपकी स्टोरी क्या है, तो आप उसको 4-5 मिनट में क्या बताते? आई थिंक मैंने जैसे पहले बोला मेरी जर्नी बहुत सिंपल थी. मैं अपना इंडिया में पला बड़ा हूँ. मैं दिल्ली में एक्चुअली पैदा हुआ था. उसके बाद दिल्ली में मैं रहा, बनारस में रहा, बनारस के बाद भुवनेश्वर में रहा, भुवनेश्वर के बाद जयपुर में, जयपुर के बाद उदयपुर में, और उदयपुर के बाद गुड़गांव में. लास्ट के 5 साल मैंने हाई स्कूल के वहीं किए थे. तो वो मेरी जर्नी थी इंडिया के अंदर. एंड आई वाज ऑलवेज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स. एंड मैं अपने स्कूल का हेड बॉय था. all of those things. DPS, मैं DPS में पढ़ा हूँ. So it was like always like I was very career oriented, and engineering, MBA, these things were always मेरे को बोला गया था, and I was good at it, so I wanted to do it. But I was also very much into sports. So मेरा selection actually हरियाणा state team में हुआ था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था. उसी समय मेरी इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस चल रही थी. तो फिट जी, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं फिट जी. मैंने भुवन भाई पॉज, मैंने पेस में पढ़ा है, मेरे ऊपर फिट जी था. सो वी आर इन द सेम बोट. ओके, या कंटिन्यू. IIT जी गाइस, IIT बॉयज. I decided to go to FitG. So 11th and 12th में मैं FitG की मेरी कोचिंग क्लासेस आई थिंक 2 बजे स्कूल खत्म होता था और 4 बजे से लेके 6 या 7 बजे तक FitG की क्लासेस चलती थी. So उसी समय क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी. I had to make a decision कि या तो मैं अपना क्रिकेट खेल सकता हूँ, like take it to the next level, या फिर अपना IIT कोचिंग. तो practical approach, nobody really wanted me to cricket खेलो, so that's why I started doing अपनी engineering coaching classes, and I stopped. I actually didn't go to the camp. Selection हो गया था, but I didn't go to the camp. So 11th 12th I was just like doing my engineering classes, and then उसके बाद ही उसी समय मेरा गोल बना कि चलो ठीक है, let's give SAT exams and try to go to abroad and all of that. So उसमें भी ये था कि I have to get scholarships. So yeah, 11th 12th में मैंने सारे exams दिए, got the admission into multiple universities. I got into like Cornell, Columbia, जो Ivy League universities थी, वो भी Texas, University of Austin, Texas, public Ivy. So a lot of universities I got into. Excuse me, I have the same letter of University of Austin, Texas. जब मैंने अपना SAT exam दिया, वो भी कबर्ड में पड़ा हुआ है. So yeah, I can see that. So I had big dreams to go there, but the university I decided to go to gave me like about 85% scholarship. So I decided to go to University of Alberta there, and I was barely paying any tuition fee. So मैं यहाँ आया. तब के बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, इंटर्नशिप्स अपनी इंजीनियरिंग के लिए. उस समय भी मैं अकेला इंटरनेशनल स्टूडेंट था जिसको इंटर्नशिप मिली थी. नहीं तो यहाँ प्रेफरेंस नहीं दी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के लिए, इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स के लिए. तो उस समय मेरा फोकस वही था. तो वन ट्रैक फोकस था उस समय, टू गेट अ जॉब एंड ऑल दैट. उसके साथ मतलब जिम कर रहा था, तभी मैंने स्टार्ट किया था. ग्रेजुएट किया, उसके बाद मैंने अपना जॉब किया, फिर मैंने कंपीटिंग के अंदर मैं घुसा. आई डिड रियली वेल. In my first year, मैं जो लोग 8-10 साल से compete कर रहे थे उन सबको मैंने beat किया था to win all my shows, and within 1 year I turned pro. So my journey has been like competing career में. It wasn't my goal to turn pro or anything like that. मेरा बस ये था कि I look good, I want to just have a challenge. So I enjoyed the process, and the next thing you know, I turned pro in a year, and उसके बाद then I started making goals of going to the Olympia and whatnot. उस समय realistic goal नहीं था, कोई जाता नहीं था Olympia में. So yeah, I think that's my kind of journey in a nutshell. Wow, that's perfectly condensed. आपने information हम सबको बोली है. तो viewers, आप जब हम बात कर रहे हैं, जो लोग ऑडियो पे सुन रहे हैं, you can stalk his Instagram and you can see how big he has grown. I think आपने प्रो कार्ड कितने साल पहले जीता था? 5 साल. 5 साल हुए. वाह. और आप ओलंपिया स्टेज पे कितने बार जा चुके हो अभी तक? तो अभी ये मेरा 3री बार होगा. Third time, guys. Third time on the Olympia stage, and this is as desi as it can get. मतलब guys, आपने सुना, गुड़गांव में आधे देश में तो ये रह चुके हैं, आधे स्टेट्स में, मतलब ये हर जगह घूम चुके हैं. तो मेरे पास स्टार्ट करने से पहले IFBB प्रो और
प्रो के जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछने से पहले मेरे पास एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, और मेरे ख्याल से खाली आप उसका जवाब दे सकते हो। तो भुवन भाई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यार, मैंने आईआईटी पढ़ा यार, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा डिफरेंस बिटवीन इन इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया। There is no difference. It's like it became such a big controversy back then, and I think the thing that made it a big controversy at the time, or like इतना ज़रा था, because जब मैंने अपना गोल बनाया था IFBB प्रो बनने के लिए, which was about in 2016 के एंड में, जब मैंने अपने पहले 2 शो जीत लिए थे, स्टेट लोकल लेवल स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल जब मैं करने गया, तो उस समय मैंने अपने आप को जो गोल बनाया था, मेरा अभी भी लिखा हुआ है एक्चुअली, गोल जो मैंने बनाया था वो मेरा ये था कि आई वांट टू बी द फर्स्ट इंडियन हु कैन अकॉम्प्लिश दिस। जब कुछ नहीं पता था कि इंडिया में कितने लोग हैं, मुझे 1-2 लोग जानते थे, बट कोई भी प्रो नहीं था उस टाइम पे। जी। तो मेरे को 2016 में इंडिया का कोई प्रो नहीं था, चाहे वो इन इंडिया हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मैंने अपने आप को बताया कि मैं पहला हूँगा, तो वो दैट यूज्ड टू कीप मी मोटिवेटेड, दैट यूज्ड टू कीप मी लाइक, यू नो, कोई मील मिस नहीं कर सकते, मैं काम पे जा रहा हूँ, वो सब चीजें। तो जब वो अचीव हो गया, आई फेल्ट अ वेरी बिग सेंस ऑफ प्राइड कि आप कुछ बड़ा गोल बनाओ और आप अचीव कर लो, तो आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया। बट प्रॉब्लम ये है कि उस समय मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था, और मुझे ये पता नहीं था कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, या ये क्या एक्सपोजर क्या होता है, और ये सब क्या होता है। और उसी समय लाइक मेरे प्रो बनने के 1 हफ्ते के बाद, you know, Junaid pro बना, and he got all the limelight, he got everything because he had the contacts. उसके पास you know, the SHERU was supporting him, and सब लोग उसको इंडिया में, you know, newspapers and this and that, so it kind of just hurt and pinched कि मैंने मेहनत करी, you know, और technically मैं उससे पहले भी बना, it's not कि मैं बाद में बना, मैं पहले बना, 1 हफ्ते का डिफरेंस था, but it just kind of hurt. तो इसीलिए उस टाइम पे जब वो चीजें हो रही थी, it just became kind of like a hurt, and जो भी हमने हमारा जो exchange हुए हमारे दूसरे के, या जो सोशल मीडिया पे आया, it was just from a hurt, and I'm sure कि उसके अंदर भी वही प्राइड था, उसके अंदर भी वही फीलिंग्स थी कि मैं पहला प्रो बनूंगा, और वो उसको लगा वो बन गया है। तो इसीलिए उस समय फिर क्या हो गया कि फर्स्ट इंडियन अलग होता है और फर्स्ट फ्रॉम इंडिया अलग होता है, क्योंकि मेरा भी उस समय गोल था, like Freddie Naidu was the first background from India who was in men's physique, who actually, you know, was a pro and even went to the Olympia, but he was never like an Indian citizen, he was always an American citizen, right? तो वो मुझे हमेशा से पता था, और उसको देख के मुझे भी था कि एटलीस्ट मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरी फैमिली इंडियन है, यू नो, वहां मैं यहाँ रहा, मैंने अपनी पढ़ाई करी, बट वो कभी बदला नहीं, आज भी मेरी सिटीजनशिप इंडियन ही है, मेरा पासपोर्ट आज भी कहीं भी जाता हूँ, इट्स जस्ट इंडियन, राइट? तो आई एम श्योर कि हम दोनों का सेम था, बट वो ये सब जो बना ना बाद में, ये कि मैं फ्रॉम फर्स्ट इंडिया हूँ, वो तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सक्यूज, वो तो ये कि हाँ वो होगा पहला इंडियन, बट मैं पहला फ्रॉम इंडिया, became a big thing. And honestly, looking back at it, I actually really don't care. It only just motivated me. So I would just like to thank everyone who made it a big thing, कि जिन्होंने मेरे को बोला कि मैं इंडियन नहीं हूँ, because all you did is instill the fire in me to level up. And look at me now, I have leveled up, and this is not coming from arrogance or cockiness. The thing is, the more hate you throw at my face, the more I'll convert it into fire, and then I'll level up. So now match my level. So जो लोग first Indian करते थे, now match it. ट्रू एक्चुअली भाई, मेरे ओपिनियन में अगर मैं आपसे बात करूं, दैट मैंने जो देखा है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग, राइट, चाहे आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, मुझे लगता है कि इवन इफ यू आर द 10th इंडियन टू बिकम IFBB प्रो, अब आप जितनी मेहनत कर रहे हो, अब वहां रह के जो कर रहे हो, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट अकेला रह चुका हूँ बाहर देश में, एंड आई कैन कनेक्ट विथ यू जब आप कहते हो कि इट फेल्ट हर्टफुल, जब यू नो लोगों ने आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे तब ज्यादा नहीं थे, मे बी वो आपकी भी कोताही थी, लेकिन जो लाइमलाइट उसके बाद मिलनी चाहिए थी, जब पता चल गया कि ठीक है अब भुवन चौहान है, इसने ये किया था, उसके बाद जब लोगों ने इसको उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया, आई कैन एक्चुअली फील कि आप कैसा फील कर रहे होंगे उस वक्त। आई फील कि आपने जितनी मेहनत की है, आपने यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग दैट यू आर हसलिंग एंड एक्चुअली गेटिंग वर्क डन। तो मुझे लगता है कि आपने वो 3 बार ओलंपिया स्टेज पे चढ़ के, आपने भले ही कोई और आया नहीं आया, आप पहले हिंदुस्तानी थे, आप पहले देसियों में से थे जिन्होंने मेंस फिजिक में झंडा लहराया, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, झंडा लहराने के बारे में IFBB में, एंड
लेकिन आपने कर दिखाया. सो फ्रॉम माय साइड आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू एंड अप्रिशिएट दैट. इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इफ आई मे. मुझे पता है आपकी और जुनैद भाई की हिस्ट्री थी पहले. जो भी हो चुका है वो हुआ है, या आपके दिलों में जो भी है. एज अ देसी मैं जब देख रहा हूँ अभी बाकी देसी प्रोज भी compete कर रहे हैं बाहर. मेरे भाई भी वो प्रो कार्ड के हंट पे हैं, वो भी बाहर compete कर रहे हैं. आज वो हमारे साथ नहीं है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन पाकिस्तानी, आप कैलगरी में हो, टोरंटो, आपने देखा होगा कैसे देसी लोग बाहर रहते हैं. देयर इज ऑल लव, राइट, ऑल लव. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं तो खुश हूँ, बहुत देसी दुनिया बहुत खुश है ऐसे एथलीट्स को देखते हुए. क्या हमें आगे जाके ये सारी चीजें, कैन यू पुट दीज थिंग्स बिहाइंड यू एंड कैन वी पोटेंशियली सी आप और जुनैद को साथ में एट गुड टर्म्स? I think the things are already behind us. We are already on good terms. Like when I see him at the SHERU Classic show, pretty much every year, and every year we are pretty good. हाँ, कभी-कभी हम लोग एक दूसरे का नाम ले लेते हैं because of like obviously what happened in 2017, 2018. But I don't hold any grudges, and every time I see him or meet him, he has a very respectable approach to me. और मेरा भी अब जब मैं मिलता हूँ, it's an approach, but there are certain things that obviously like we are not at a point where we can be super close friends or like we can be faking it, especially, and that's not something I do. One thing that is about me is like I just can't fake anything. Everything about me is real. It has always been. I am honest and I'm just how I am. I'm on the face. So ऐसा नहीं है कि कोई grudges है, ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग अभी भी एक दूसरे से we have issues. There's no issues at all. We actually just talk here and there and we see each other. But that's it. And वो वहीं रहेगा. Okay. उसका भी एक limited circle है और मेरा भी एक limited circle है, and that's how we are. So we are two different people, two different kind of athletes, and we are on good terms. And not just him. ये मैं बता दूँ, like I'm on good terms with every one of them. Even like जिनके साथ थोड़ा सा इधर-उधर की बातें हो जाती है. That's pretty normal. The problem is this sport is so ego driven. Like I've been in so many different, like I've been in engineering field, I've played cricket, I've like competitive terms, I've been on different levels. This sport is just so ego driven. That's why I try to stay away from so much controversies. Obviously आजकल लोग controversy बनाते हैं, कुछ term कुछ बोल दो आप उसके ऊपर वो घुमा के. But the thing is, it's because it's an ego driven sport, and that's why I have to stay away from it. आज आप जीत रहे हो, कल आप नहीं जीतोगे. Everybody thinks they are the best. आप जिम में जाओ, मैं आपको बोलता हूँ, आज आप जिम में जाओ, अच्छे से एक पंप लो, आधा घंटे के बाद you think you're the best, like you feel like you're a top of the world, right? It's like it's a normal thing. The moment you get a pump, you just in your mind you're the best. But honestly, that's not how it works. Stage पे जो best होता है, it's different on how you think. हर एक को ये लगता है कि they are the best. So I can understand, जो भी मेरा और उसका हुआ या मेरा किसी और athlete के साथ होता है. I'm smart enough to understand कि it's just an ego thing. सबको लग रहा है कि they are the best. अगर मेरा किसी और athlete XYZ athlete से कोई controversy भी नहीं, कुछ अगर बहस होती है, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो मेरे को हेट करता है या मैं उसको हेट करता हूँ. वो बस इसलिए क्योंकि उसके माइंड में वो बेस्ट है, उसको वो अटेंशन चाहिए, उसको वो ईगो अपना स्ट्रोक करना है. और मेरे माइंड में लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो वो है. तो इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग. जी जरूर. मैं खुद चाहता हूँ कि आप कभी फ्यूचर में एटलीस्ट आप दोनों को एक बार स्टेज पे साथ में और हम compete करते देखें. आप जो अभी कदम ले रहे हो उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा. आप अभी शेरू क्लासिक बॉम्बे की तैयारी कर रहे हो. इंडिया में जो पहला प्रो शो हो रहा है, प्रॉपर प्रो शो, ओलंपिया क्वालिफायर, जो मतलब मासेस के लिए हो रहा है, एकदम पिक्चर वाली जो शो होने वाली है अभी, इट्स लाइक अ मास मूवी दैट इज गोइंग टू कम. आपके क्या ख्याल है, आपका दिमाग कैसा है अभी, हाउ आर यू फीलिंग, आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, और आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो इस शो से या इस शो के बाद? I think मेरा सबसे ज्यादा मैं जो look forward कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि I get to compete in front of my family and friends. मेरे parents, they have watched me compete once. I was my pro debut actually in Men Pro. They were here in Canada. But it'll be nice to have not just my parents, but my my chacha, mama, Nasim, nani, like all those people will be there. And my supporters, like I love all the love I get from my supporters. जो ये देख रहे हैं, जो ये नहीं देख रहे, but वो फिर भी मुझे support करते हैं. They get to see me live. अभी तक उन्होंने मेरे को pictures में या videos में देखा है. So it's a different feeling. So for me to do this show, I didn't have to do this show. I have nothing to prove. I'm doing this show because
I want to be in front of my people, जो लोग नहीं आ जी सकते यहाँ मुझे देखने, जिनके. And another thing is just lined up perfectly. It just lined up how I was planning. I was planning on doing a couple shows before the Olympics in October. अगर मैं ये वाला शो नहीं करता तो मैं अक्टूबर में 2 अलग शो मेरे already planned थे. जी So I'm not making any extra effort to do this show, and it's fun. I'm looking forward to competing and sharing that great experience with all the other Indian athletes. Like, yeah, हम लोग ये हर एक का हम लोग एक दूसरे से competing level पे करते हैं. I don't know how the other athletes feel about this. मेरे हिसाब से, like from the amount of times I've competed, this is gonna be my like 16th pro show or 15th pro show. I don't even know how many pro shows of the Olympia I've done, right? So I know how it is, like at the backstage, and I like to have fun. जब मैं stage पे हूँ, I'm going to be super competitive, but outside of that, like I'm having fun. Like all these Indian athletes, they're going to be in their best shape. I look forward to sharing that camaraderie with them backstage, after the show, things like that. Like just good sportsmanship. Yeah. हम एक्चुअली आपके पॉडकास्ट से पहले अभी वो एयर हो चुकी होगी पॉडकास्ट. वी वर स्पीकिंग टू पाकिस्तान फर्स्ट मेंस फिजिक आईएफबीबी प्रो अली रजा. और मुझे उनमें और आप में बहुत सिमिलैरिटी लगती है. एंड द वे मैं उनसे बात कर रहा था, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं या जो भी आपके सोशल इंटरेक्शन देखे, मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगी. यही एक रीजन था कि हम ये देसी मसल पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे, टू गेट ऑल देसी एथलीट्स टुगेदर, ये कल्चर एक बनाने के लिए. क्योंकि बाहर मैंने देखा है जो कल्चर, कॉमरेडरी, आप डार्क स्पोर्ट के भी एथलीट हो तो आपको पता होगा व्हाट दैट हर्ड मेंटालिटी इज, कि ये हमारे देसी कल्चर में भी आ जाए, दैट पीपल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेटिवली आगे बढ़े, कोलैबोरेटिवली एक एक पहचान आगे चलाएं. और हमने जब उनसे Indian athletes, we have too much ego, right? And people love to stroke our egos, and it's like not even like, for example, like me and Ali are on good terms. We talk to each other. We are actually pretty good with each other. The comments that he has made or I have made, it's ये लोगों ने बढ़ा चढ़ा के controversy create करते हैं. It's not like me and him are on bad terms. And honestly, I actually like whosoever wins that day is going to be the best person. People ask me, I'm like, am I going to win? Of course I'm going to win, because that's how I think. Like, why am I working so hard? मैं यहाँ से इतनी दूर इंडिया से वहाँ आऊँ, मैं अपनी prep को पूरा, मेरी Olympia prep चल रही है. The thing is, I don't have to compete in India. I have to focus on the Olympia. ये एक चीज है. Maybe you were going to ask me this later on, but लोगों को लग रहा है कि जो बाकी के Indian athletes हैं, उनके लिए do or die है India Pro Show, right? If they don't win it, they're done. They're not going to qualify for the Olympia. For me, it's not a do or die. For me, Olympia is a do or die, जो उसके 7 हफ्ते के बाद है. अगर मैं अभी ऑल इन होके मैं सारा अपना टैंक है खाली कर दूं, अपने जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप रेसिंग करते हो, जिन लोगों ने भी कार रेसिंग करी है, देयर इज अ वे ऑफ रेसिंग. आपके गियर्स जो आप शिफ्ट करते हो ना, देयर इज अ वे ऑफ शिफ्टिंग गियर्स एंड रीचिंग दैट टॉप स्पीड. यू डोंट जस्ट गो ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट गियर इटसेल्फ. सो ये एक स्मार्ट तरीका होता है. जो भी स्मार्ट लोग होंगे उनको ये चीज पता होगी कि मेरा गोल ओलंपिया है. मेरे गियर जो मैं शिफ्ट करूंगा, जिस तरीके से मेरी स्पीड पिकअप होगी, इट्स नॉट फॉर द इंडिया प्रो शो. आई रियली एक्चुअली डोंट केयर, बिकॉज इंडिया प्रो शो चाहे मैं जीतूं चाहे मैं नहीं जीतूं, इट डज नथिंग. ओलंपिया इज द गोल. Whatever package I bring in the India Pro Show, my Olympia package is going to be a much, much better package. And that's wow. So that's how I think, and that's how I'm smart. I have no injuries. I don't want to get injured before my Olympia. I have a long prep. अभी तो ये इंडिया की prep चल रही है, कितना 5 हफ्ते रह गए हैं. उसके बाद मेरी 7 हफ्ते की और की prep है. 12 हफ्ते की मेरी. I have to stay at 4 to 5% body fat for 12 weeks. Like, isn't that stupid? If I went all in for India show and then I'm like, अगले के 7 हफ्ते क्या करूंगा? मैं ये सब चीजें कर चुका हूँ. 2019 में मैंने 6 शो करे थे, और 6 शो जब मैंने करे थे उसमें मुझे पता था कि ओलंपिया में मेरे साथ क्या हुआ था जब आपका गैस जब खत्म हो जाती है टैंक में. So I'm just saying that people are looking forward to there are so many things related to the India Pro Show, but that's not really the focus. Of course, I want to win. When people ask me, it's like, oh, do you want to win? Yeah, of course, I think I'm going to win. Why else I'm going to compete? अगर मैं नहीं सोचता कि मैं वो जीतूंगा तो मैं compete क्यों करूं? I compete to win, right? But at the same time, हर गाड़ी के अंदर गियर्स होते हैं. हर रेस में एक तरीका होता है कि आप रेस कैसे करते हो. The fastest car doesn't always win. Actually, it never wins. It's the driver who knows how to change gear
how to drive the car wins, right? So uska ek tarika hota hai. So that's how I plan things, and the planning is obviously to bring the best package to the Olympia. The package at the India Pro Show is going to be my best package, yes, but the package at the Olympia is going to be a better package than India as well. वो है goal. So that's what I'm saying. जी, can I ask? बाकी जो Indian pros हैं उनके लिए do or die situation है India Pro Show. They're not thinking, they don't have any other show after that. For me, I can't go all in at India Prep because अगर मैं India Pro Show में जीत जाता हूँ, मान लिया, उसके बाद Olympia में मेरा best package नहीं आएगा, फिर it's like how it's not that important, right? जी नहीं, मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपकी जो गेम प्लान है, आपकी विजन है, वो अली बिलाल से भी बहुत मैच होती है इन टर्म्स ऑफ कि वो भी अभी 3-4 शोज खेल चुके हैं. अभी यूके में आज शायद उनका कंपटीशन है, आज वो वहां पे भी खेलने वाले हैं. तो उनका भी और आपका भी वो जो विजन है वो लॉन्ग टर्म ओलंपिया टाइप विजन है वो. तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको क्या लगता है अभी इस वक्त इंडियन बॉडी बिल्डर्स जो इंडियन प्रोज हैं, स्पेसिफिकली मेंस फिजिक, आपकी उनके ओवर सबसे बड़ी एज क्या होने वाली है? इज इट एक्सपीरियंस? I don't think it matters. Like experience doesn't matter in the sport. It's just the shape, structure, symmetry, conditioning, all those things. So yeah, I think that's the thing. Is like अभी तक ज्यादातर Indian pros या फिर even Ali hasn't competed amongst the top pros. मैंने सिर्फ I've only competed against the top pros. अगर आप 2019 के मेरे shows में देखो जिसमें मैं second और third आ जाता consistently, उसपे सारे Olympians थे top 13-14. जो के साथ मैंने 5 shows किया, who's top 10 at the Olympia. आर्या के साथ मैंने 5 shows compete करे and I've beaten him in every show. Who is top 8 at the Olympia. Surak, there's so many guys, like I can't even name them. You know, I've only competed against those guys. So अभी तक कोई भी इंडियन ने उनके साथ compete नहीं किया. And even Ali hasn't competed in a real show. Let me be very honest and be very clear about this. It's very easy shows. Europe के shows जो होते हैं just European guys. What have they done at the Olympia? So are they top 15 at the Olympia? Top 15 की बात करते हैं. Top 10 छोड़ो आप. Top 15 में कोई भी यूरोपियन है, कोई भी मिडिल ईस्टर्न है, कोई भी इंडियन है मेरे अलावा. So not yet. This is facts. This is facts. This is logic. बाकी तो बहुत बाद में आएंगी बातें. 70 एथलीट हैं, ठीक है, ओलंपिया जाएंगे, 60 जाएंगे, 70 जाएंगे, doesn't matter. The Americans, the top American athletes will always be top American athletes. So yeah. आपको क्या लगता है जब हम मेंस फिजिक के बारे में बात करते हैं, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसकी जो क्रेज है, डेफिनेटली इंडिया में वन ऑफ द देसी कंट्रीज सबसे ज्यादा इसके पीछे क्रेज है. आपको क्या लगता है कि ये क्यों है? ये डिजायरेबिलिटी फैक्टर की वजह से है या ये इट्स बेसिकली वो जो मॉडल वाली फीलिंग, मॉडल वाली लुक आना, वो सब बात करते हैं इसकी वजह से? People think it's achievable. Anything that's achievable, it gets, everybody wants to do it. यार आजकल 15, 13, 14 साल के बच्चों को मेंस फिजिक में compete करना है, and it just drives my mind crazy. I'm like, I am not trying to demotivate anybody, but I'm also trying to be very realistic. जो आप Indian pros देखते हो या जो आप Indian athletes देखते हो, कभी आप उनकी lifestyle देखो और मुझे ये बताओ कि as an engineer or like as a person who has a proper profession, whose lifestyle is better? Is it better to be an engineer and do this on the side and compete at shows? क्योंकि यहाँ मैं आपको एक गारंटी दूंगा, मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में ये बोला था, मैं अभी भी बोलता हूँ, 90% of the Olympians, actually you know what, 95% of the Olympians have regular jobs. Wow. सबकी लाइफ, सब मेरे दोस्त हैं, especially dark sport के through I know everyone, every single one of them. So 90% of them don't do this full time. They have proper desk jobs. They go to office. Joe has a job, Jason has a job, and Zorak has a job. He's a firefighter. There are guys who are cops. There are guys who are working in corporate, अपने छोटे-छोटे offices के अंदर, and they do this year round. They compete 4 or 5 shows and go to the Olympia while working full time. Because this doesn't pay. You look at like 5 people total. Olympia के top 10 में से I think सिर्फ 3 या 4 हैं total जो full time ये करते हैं. Top 10 कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ ही दो, और IFBB pros को तो छोड़ ही दो. So, man, that's you gotta be realistic with things. Like I know, youth has like men's physique is very popular, but take it as a passion, take it as a hobby. Don't
try to think that आप अगर ओलंपिक में पहुंच भी जाओगे ना, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आई वांट मोर इंडियंस टू कम, ब्राजील के कम से कम 5-6 आई थिंक इस साल 6 या 7 एथलीट्स आएंगे। तो चाहता हूँ कि हमारा भी ब्राजील जैसा ही हो। हमारी कंट्री उनसे बड़ी है, हाँ उनके हमारे से जेनेटिक्स बेटर है, अदरवाइज दे वुडंट बी एट द टॉप, बट हमारी भी कंट्री उनसे बड़ी है, हमारे एथलीट्स उतने ड्रिवन हंग्री हैं, तो why not, why not have 6-7 guys in men's physique, 6-7 in open bodybuilding, 6-7 in classic, 5-6 लड़कियां बिकिनी में, वेलनेस में, सब में इंडिया की जाएं, nothing better than that, have a camaraderie, right? That's right. like 7 guys from Brazil, 7 girls and guys from Brazil. Why don't they have 5 Indians from, like, why? Indian shoulder, why don't they have Indian, Pakistani, Bangladesh, Nepal, Middle East, not even a single Middle Eastern. There's no representation of any Asian. वाह वाह, क्या अब मैं आपको थोड़ा डीप डाइव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ ना देसी कंट्रीज में ये पैसा गेम और पैसा बनाना, दिस इज लाइक अ बिग लाइक डिवोर्स काइंड ऑफ, लाइक इट्स नेवर गोइंग टू हैपन टाइप, you're in a wrong field. You're in the wrong field. If you want to make money, this is not the field to make money. Right. There's a higher possibility of making money, and I don't even know. It's the same kind of possibility of making money from here as it is from getting into Indian team of cricket. पता है कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में? करोड़ों लोग इंडियन टीम में, हाँ, और जो लोग जाते हैं, कितने लोग इंडियन टीम में जाते हैं? 16। I mean IPL के थ्रू कई लोगों को मौका मिल रहा है, but even through IPL, how many people are actually making a living of playing cricket? Same possibility है यहाँ पे। आप लाख लोगों को ले लो, उनमें से 2 या 3 अपनी लिविंग बना पाएंगे इससे। आप इंडिया के प्रोज को ले लो, कितने प्रोज हैं जो एक्चुअली उनकी लाइफस्टाइल को देख के आपको लगेगा कि हाँ मुझे इसकी तरह रहना है, या मुझे इसके जैसे पैसे कमाने, कितने हैं? It's not, this field is not for money. This field is for passion. अगर आपको लगता है कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ बेयर एसेंशियल्स में आप जी सकते हो, खर्चा ज्यादा होता है, पैसे कम होते हैं, और अगर आप वो पैशनेट हो तो आप जियो, नहीं तो go to some other field and keep this as a side hustle. Keep it as a side hobby. It will be more enjoyable. वाओ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने राइटली बोला कि बिजनेस और स्पोर्ट को एज अ पैशन रखो, स्पोर्ट को साइड में। मैं आपसे पूछता हूँ बिकॉज मैं जब आपको देख रहा हूँ, मैंने आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस के जैसे आप लोगों को ब्रेकडाउन्स देते हो, आप लोगों को नॉट ओनली स्पोर्ट की वैल्यू देते हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, आप उनको ये भी सिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन स्टूडेंट्स है या आपकी अपनी जर्नी है, आपको स्पॉन्सरशिप्स कैसे मिली, क्या मिली, मैं उसमें थोड़ा डीप डाइव करना चाह रहा हूँ कि आप उन एथलीट्स में से एक हो जो एक्चुअली मतलब अगर देखा जाए एक डिसेंट हद तक मतलब जी सकते हैं विद द स्पॉन्सर्स दैट यू हैव। सबसे बड़े जैक्ट फैक्ट्री है आपकी, डार्क स्पोर्ट है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ये स्पॉन्सरशिप्स कैसे मिले, इनके लिए आपको क्या करना पड़ा, अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे वो शेयर करने के लिए? It's all about making yourself as a brand, right? But for जो लोग ये नहीं सोचते, you gotta realize कि if I wasn't sponsored by them, I would be back doing my engineering job or going to do my MBA. I was very ready. मेरी लोग ये जर्नी लाइफ की जानते नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 साल का क्विट किया था अपना कैरियर, और मुझे 2 साल में I wasn't making any money. I was just relying on my savings. I was making a lot of money as an engineer, so I saved money, and that money I used. The savings is what I used from expenses of food, rent, car. I was living a very modest lifestyle at the time. That's the trade back because I was smart. I know what it is. I know how to do the calculations. I know how to do all of that stuff. उसके बाद अगर मैं उन 2 सालों में अगर मैं अपना करियर नहीं बना पाता कि if I can't earn through full time bodybuilding, I don't want to work. मेरे को पर्सनल ट्रेनर नहीं बनना, मुझे कोचिंग का भी कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था मुझे। If I can't make money or as a full time bodybuilder, then I'm gonna go back to my job. And I'll do this as a side, maybe not, it's level that I probably won't be able to do like 6-7 shows a year, but even if I do just 1 or 2 shows a year, I'll keep it doing it until I enjoy it. So that's how I got those that's how I got those sponsorships. क्योंकि मेरे को ये था कि अगर नहीं मिलेंगी, और जब मेरे को शुरू में मिली थी, I was only making peanuts, like I was making like $200-$300 a month from them. So it grew because my value grew, because I proved myself on stage and I created a brand around my name. And because of that, my value kept increasing and increasing and increasing and increasing, and that's why I was able to turn it to full-time career. आज भी मैं उस level पे हूँ. If I were to not make money off of this, I would quit what I'm doing and go back to a proper career so that I can make money. Life
is not about लोगों को लगता है जब आप यंग होते हो 16 17 18 साल के लगते हो आपको बस फेम दिखता है और आपको लगता है कि आपको भी बॉडी बिल्डिंग करके अटेंशन चाहिए और वो सब चाहिए या ग्रेट है बट रियलिस्टिक लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है रियलिस्टिक लाइफ के अंदर आपको यू हैव टू मेक अ लिविंग एंड फिटनेस इज एक्चुअली नॉट अ बेस्ट वे आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट मेक मनी सम हैंडफुल सेलेक्ट फ्यू बहुत गिनती के 5 लोग 1 लाख में से 5 लोग होंगे जो अपनी लाइफस्टाइल लाइक लिविंग बना सकते हैं जी I want to really see कि पूरे वर्ल्ड में कोई और इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन या मिडिल ईस्टर्न मेरी जैसी लाइफस्टाइल जी रहा है जी I want to see जी नहीं मैं तो एक्चुअली आप सोचो कि अगर जी ये है रिप्रेजेंटेशन एक आउट ऑफ लाखों सेम थिंग इन यूएस कितने लोग क्रिस बमस्टर जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो तो खैर मिस्टर ओलंपिया चलो छोड़ो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट वी विल टॉक अबाउट जस्ट रेगुलर ओलंपियंस और प्रोस हाउ मेनी ऑफ देम डू यू सी किसी भी कंट्री के हों not many. so this is not a field to make money this is the field if you're passionate about it the money will be a क्या बोलते हैं आपको Byproduct. it's It a will be side a yeah it's a byproduct it's a byproduct yeah. इट्स नॉट तो इसीलिए जो लोग ये देख रहे हैं आई रियली होप कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये फील की तरह जो आपको लोगों को ये सोशल मीडिया में जो लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है कि 90% रियल है भी नहीं लाइफस्टाइल देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रही है तो डू अ रियलिटी चेक यू पीपल जो लोग नहीं दिखा रहे अपना लाइफस्टाइल जो इंजीनियर्स हैं लॉयर्स हैं डॉक्टर्स हैं वो नहीं दिखा रहे अपने जो काम करते हैं कॉर्पोरेट में कॉल सेंटर में दे आर लिविंग अ बेटर लाइफस्टाइल आई कैन गारंटी यू दैट वाओ वाओ थैंक यू भुवन भाई आप इतनी वैल्यू दे रहे हो मैं खुद प्रोसेस करने में मुझे 10 चीजें सामने आ जा रही हैं फ्लॉज थिंकिंग में मेंटालिटी की बात करते हैं आपने बोला एथलीट्स के अंदर मेंटालिटी फ्लॉ एक ईगो है लोगों के अंदर जनरल पब्लिक के अंदर क्या मेंटालिटी फ्लॉ आपको लगती है स्पेशली देसी कंट्रीज में जो लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए आपकी पेट पीव क्या है लोगों के बारे में देसी लोगों के बारे में I don't think there's any pet peeve. As I said, ये थोड़ा sport, ego-driven sport है, which is fine. जी Maturity level लोगों के थोड़ा आपको होता है इसके do you जो think बाद में आता है. जी do you think laziness is a factor that people feel they have a lot of time I don't think that laziness is a pet is a problem. Like Desi mentality, I don't think you can justify कि mentality में क्या problem है. सबकी जी अलग-अलग mentality होती है, सबका अलग-अलग passion और अलग-अलग work तरीका होता है अपना काम करने का. So I don't think that there's any one answer. One thing that हमने already discuss करी है, it's like doing things for the right way. मैं अपने सारे clients को या जो मेरे से मिलते हैं in person जो मेरे से बातें करते हैं मैं उन सबको एक चीज बहुत अच्छे से बोलता हूँ कि make sure you're doing it for the right reason. If your reason is to achieve fame, if your reason is to achieve money, you're not going to go far. Which is why you see all these athletes fail. जो लोग प्रो जी बन जाते हैं कितने एथलीट्स आप देखते हो जो फेल होते हैं जो दे डोंट रियली डू मच आफ्टर दैट व्हाई डू यू थिंक दीस गाइज इन इंडिया जो हु टर्न प्रो हु हैव द फेम but then it's all gone they're just like they're nobodies why because doing it for the right reason is it something that you can do अगर आपको एक भी पैसा ना मिले अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ पैसे जाने हैं लाइक प्रेप में आपके पैसे जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा ना फेम मिलेगा ना मनी मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा yeah will you do it how many people do you think will still compete not वही a लोग lot करेंगे of जिनका ट्रू पैशन है टू सफर द डाइट एंड टू टू जस्ट एंजॉय द सफरिंग जी मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ नहीं तो मेरे पास तो अलग अपना काम है दिन का करने का जी That's what I'm जी saying. The reason that I was able to do all of this is because I never ever wanted this to be my career. जब मैं compete मुझे तो प्रो पता भी नहीं था क्या होता जब मैंने compete करना शुरू किया था मेरे दूर दूर तक मुझे कोई लेना देना नहीं था इस फील्ड से It just happened, which is great. जी Right? नहीं मैं It's like a byproduct. बाय प्रोडक्ट या एक्चुअली मैं जब आपको बात करते हुए देखता हूँ लॉट ऑफ पीपल टेक यू एज नहीं यार थोड़ा कॉकी इंसान है थोड़ा ओवर प्राइड करता है साथ में लेकिन मुझे एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि आप ऐसे अकेले रहना बाहर फैमिली से दूर ऐसा काम करना अपना पैशन वो प्रूव करना लोगों को आई थिंक इट इज हमारे जो लड़के हैं ना इन जनरल वी डोंट गेट इनफ अप्रिसिएशन ओके
आई फील देसी कल्चर में लोगों को अप्रिशिएट, फॉर एग्जांपल आई अप्रिशिएट यू, मैं खुला बोलूंगा अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करता हूँ, छोटा सा भी अच्छा काम किया ना, मैं उसको अप्रिशिएट करूँ कि भाई तूने अच्छा काम किया है, तो उसको दिल में वो चीज नहीं रहेगी कि भाई यार मैंने इतना किया है, कोई मुझे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। बाहर जब मैं देखता हूँ कल्चर, आई सी पीपल अप्रिशिएटिंग ईच अदर फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, फॉर द स्मॉलेस्ट जेस्टर्स, जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में थोड़ी सी मिसिंग है। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं है, अपब्रिंगिंग्स है, फैमिली अपब्रिंगिंग्स है जो फैमिली के अंदर, जैसे मेरी फैमिली है, आपकी फैमिली भी होगी आई एम श्योर, जिन्होंने आपको बहुत प्रेजेस दिए होंगे, या जब भी आपने छोटा कुछ अचीव किया होगा, बड़ा या छोटा, आपको ऐसा नहीं फील कराया होगा कि नहीं मैन, देयर इज स्टिल अ लॉट यू नीड टू डू मोर बिफोर यू गेट माय रिस्पेक्ट, या मेरी हाँ, या मेरे से प्रेज मिले। तो मुझे एक चीज लगती है कि लोगों को प्रेज ज्यादा देना चाहिए। आपको इस फैक्ट से, आपको डू यू एग्री विद दिस और डू यू नॉट एग्री, आपको कैसा लगता है? Again, it's striking the ego, right? If you need praise from others, that's your ego talking. You should praise yourself. It's like that's confidence. अगर आप वेट कर रहे हो कि दूसरे लोग आपको प्रेज करें, तो दैट मींस दैट्स ईगो. ईगो इज वेरी फ्रेजाइल. काफी फ्रेजाइल चीज होती है आपका ईगो. तो अगर दूसरे प्रेज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका ईगो टूट जाएगा, फिर आपको क्रिटिसाइज करेंगे लोग. फिर आप क्या करोगे जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे? यू लूज योर माइंड, यू गोना स्टार्ट हेटिंग ऑन देम, यू स्टार्ट ब्लॉकिंग देम. वर्सेस अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, सेल्फ बिलीफ इसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीफ हाई है, इट डजंट मैटर लाइक लोग आपको हेट करें या आपको अप्रिशिएट करें. इट वुडंट रियली मेक एनी डिफरेंस टू यू because you believe in yourself and you're confident in your own abilities. दूसरों के प्रेस से आप का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, खुद के अंदर से बढ़ता है. And जो आप ये बात कर रहे हो कि yeah, you know what, a lot of people do think I'm cocky and arrogant, and just because I'm confident, I speak my mind. If that makes me cocky and arrogant, then maybe it's people's mindset that needs some working, which is fine. Agreed. You know, it really like it is okay. कई लोग होते हैं जो we call this like a people pleaser attitude. इसको अगर आप गूगल करोगे, बूट लिकर इसको बोलते हैं. गूगल का टर्म करो, बूट लिकर एक टर्म होता है. जब ऑफिस कॉर्पोरेट लाइफ में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी आप सोसाइटी में जाते हो ना, तरीके होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं. जो बूट लिकर्स होते हैं, जो पीपल प्लीजर्स होते हैं, उनका एक तरीका होता है, दे गिव यू फॉल्स appreciation. They will do anything. That's what bootlicking is. Like they'll just make you feel like a king, but in return they're getting something out of you. They're faking it. It's not real. It's never real. It's all fake. You're faking it, so people love it. People love when a person is faking the humbleness and is down to earth and all of that, but it's all fake. A sport with a खासकर मैंने बोला है, this is an ego driven sport. You cannot be like that kind of humble because your ego is what's making you work. So ये practical चीजें हैं, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएंगी. So I can deep dive more into it. I read a lot. I'm a lot into like philanthropy, sociology, psychology, and these things. So I understand things from on a very deeper level. So let's not dive into actually that. मैंने इसके बारे में पहले इस तरीके से कभी नहीं सोचा, एंड नाउ यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड द वे आई लुक एट दिस टॉपिक. तो मुझे भी अभी लग रहा है कि it's realistic. I'm just a realistic person. I say things how it is, and either you like it or you hate it. It doesn't really matter because I don't regret anything I've ever said because I said the truth. I spoke the mind. अगर मैं ये चाहता कि लोग मुझे पसंद करें, अगर मेरा माइंड सिर्फ इस पे काम करता है कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, तो then I would fake it. Then nobody will say that I have attitude, because then I'm faking and I'm making sure that every person likes me. But I really don't care. You like me, you hate me, you love me, I really don't give a shit. Because that is not how I believe in myself. दूसरों के opinion से मेरा self belief नहीं बदलेगा. And I know that I'm not cocky because there is a fine line between being confident and being cocky. अगर मैं cocky होता तो मैं अलग तरीके के अपने goals बनाता. मैं बोलता मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, गोल्ड फॉर इंडिया लाऊंगा. गोल्ड फॉर इंडिया मैंने 5 साल पहले शुरू कर दिया होता. मेरे अंदर है, मैं तो करूंगा ना. मैं तो मिस्टर ओलंपिया बनूंगा. Have you ever said कि मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, या मैं इस साल मैं I've never said कि oh I'm gonna win India Pro Show. I made a remark. Do I think? Here's the difference. किसी ने मेरे से पूछा do I think will I win India Pro Show? Yes, I think I'm gonna win India Pro Show. Did I ever say yes I will win? You see the difference? It's a very small difference. अगर मैं कॉकी होता तो मैं ये बोलता कि मैं ही जीतूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आएगा.
बट मैं रियलिस्टिक भी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं compete करूंगा, मैं compete जीतने के लिए अपने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए करूंगा, बट इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ सब्जेक्टिव, इट्स नॉट इवन अ स्पोर्ट, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है और 99 पे भी आउट होता है. Does it mean Yeah. that he is not the god of cricket in India? He is the Yeah. god of cricket. He is the best player. विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है. So does it mean that he is not a good? धोनी के अंडर हम लोग हार भी चुके हैं वर्ल्ड कप. So does that जी. mean he's not the best captain? No. He is still the best. He will always be the Yes. best. So True. will some of these things change my perception of who I am? No. I do believe, and not just believe, it is a fact. I am the best Indian athlete that India has ever produced as a pro. Agreed. 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 That's 100% agreed, if you bro. hate me, great. Like, do you think I'm cocky because I said that? Why is it cocky? Just because I'm saying what is true. I Yeah. don't get it. Like, people को लगता है कि मैं थोड़ा सा strong तरीके से मैं बोलता हूँ या मैं realistic तरीके से चीजें बोलता हूँ, तो it makes me cocky. But it's not my issue. माइकल जॉर्डन को आप कभी भी देख लो, ही इज द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. कोबी को आप कभी देख लो, कभी आपने उनका इंटरव्यू देखा है? हैव यू एवर सेड देम से कि ओ सारे एथलीट्स बहुत अच्छे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि ये भी बेस्ट एथलीट है, शार्क भी बहुत अच्छा एथलीट था, बट मैं भी आई थिंक उसके लेवल का ही हूँ. No, this says come and straight out. I'm like, I'm the best ever to have, lived. And Right. they prove it. So does it make them cocky? No. Does it? No. So guys, जो भी देख रहे हो, 16th place इंडिया प्रो शो में या किसी भी प्रो शो में लोग बोलते हैं मैं ओलंपिया में मैं लास्ट आया. यार मैं 15th आता 25 एथलीट के बीच में, मुझे कोई ये लॉजिक समझा दो. हाउ इज दैट लाइक? और yeah, वो भी 25 amongst the like thousands of pros. What right, is my ranking? yeah, Top 15 in the world. People say that they hate me and they say that I was last. मैंने कई बार देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I'm like, इनको रियलिस्टिक चीजें ही नहीं पता. wow, जब 25 लोग ओलंपिया में गए हैं और मेरी रैंकिंग 15th है, मैं लास्ट कैसे आया? और अगर मैं 2019 में लास्ट भी आया तो लास्ट कितने 23 एथलीट थे उस साल. मैं 16th की रैंकिंग 16 और 23rd नहीं होती है. 1000 प्रो है वर्ल्ड में, तो ओलंपिया चाहते हैं जाना. जी, उसमें से 25 गए और उसमें से मैं 16th आया. चलो लास्ट में भी आ गया मैं, तो भी व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटाइल स्कोर क्या है मेरा? yeah, yeah, So it's okay. Like I understand, like लोगों को एक certain kind of personality पसंद आती है. उनको रणवीर सिंह स्टाइल personality पसंद आती है, जो सबके सामने झुकेगा, सबके सामने करेगा. But I'm not an actor. He's an actor. yeah, Okay, agreed, I'm not a people pleaser either. I don't have that personality कि मैं सबके सामने झुकता रहूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा. मेरी personality is an athlete personality. अगर मैं athlete नहीं होता तो मैं engineer होता. Do you think कि in जी, work I would have like जब मैं engineer था कि मेरी people pleasing personalities नहीं. My work used to speak, which is why I got the yeah, job. Internships में international students को job नहीं मिलते. I was the only one to get it. Why? Because you think that I was very good at अपना manipulating people and be like, oh, I'm gonna make this person like me. No, it's the work. It's what yeah, like how I do things. So it's a long wow, topic, but ये सब चीजें लोग बोलते रहते हैं. And, it's honestly like it doesn't really matter to me. That's why I said it doesn't matter. Like people जी, जिनको लगता है कि मैं इतने सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ और इतने सारे लोगों का मैं सुन रहा हूँ और इससे मेरे को फर्क पड़ेगा, लोग मेरे को जी, उल्टा सीधा बोलेंगे और उससे मेरे को फर्क पड़ जाएगा. अगर मैं शो को ही हारता हूँ, मैं अगर शो में लास्ट शो जो मैंने किया था उसमें मैं सेकंड आया था, तो उससे क्या मुझे जी. फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. आई डू थिंग्स माय वे. भुवन भाई, मेरी आंखें खुल चुकी हैं. इट्स रियली गुड फॉर लॉट ऑफ पीपल टू हियर दिस नैरेटिव, आपके साइड का भी नैरेटिव. और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ. पिछले 1 साल से मैंने आपको देखा है एक चीज पे काम करते हुए, जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ. आपकी जब भी जर्नी देखी, जो मैं वीडियोस देखते रहता हूँ आपके यूट्यूब के, हर जगह मुझे आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप वो लाइफ जी चुके हो. आप एक चीज पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो अभी रिसेंटली आपने लॉन्च किया है, दैट इज ट्रेन विद भुवन. डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं. आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, ये आपने क्यों बनाई, कैसे बनाई, किस लिए बनाई, और व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज योर विजन विद दिस? जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, my everybody tells me that they can't afford coaching, they can't afford bodybuilding. Like it's been like a thing that everybody keeps talking about. So I thought I would make something that I can make affordable, especially for students, right? The issue is that what is affordability? You are living the most expensive lifestyle
in the world, which is bodybuilding lifestyle. Um, उसमें आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपकी 4,000 रुपए महीने में आपकी डाइट भी हो जाए, कोचिंग भी हो जाए, सप्लीमेंटेशन भी हो जाए, तो आप गलत जगह पे। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका, इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दिस इज एक्चुअली नॉट द स्पोर्ट फॉर यू. इट्स जस्ट नॉट. It has expenses. It is expensive. Meat, a certain amount of protein खाना है, कोचिंग भी चाहिए होगी, और आप कोचिंग नहीं लोगे तो आपको 20-15 साल लग जाएंगे सब कुछ सीखते सिखाते. और आप सस्ती कोचिंग लोगे तो आपको गलत तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, गलत तरीके से गाइडेंस मिलेगी, उससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है. नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है. अगर आपका गोल कंप्लीट करना वगैरह है, तो जस्ट I wanted to create something that I can make it affordable for everybody who needs guidance. So उनको फिर you don't have to guesswork. आप YouTube पे जाके हर जगह से अलग अलग information मिलेगी, ये है वो है, हर कोई अलग तरीके से गाइड करता है. I wanted to create something that they have one spot, they come and they learn from all the experience that I've had, the same kind of experience that I give to my online coaching clients or people I talk. So everything was done by me. The recipes I made, the recipes, the workouts I made, everything is done so that I know that anybody who follows it will get progress. So that's why I created this. And yes, I do have a soft corner for international students because I lived that life and I know the struggles, and I know बहुत लोग इंडिया में से रिलेट नहीं कर सकते because ये लोग घर में रहे हैं, मम्मी उनके लिए खाना बनाती है, काम वाली है, काम करके जाती है. Then they don't know the struggles. उनके लिए उनको जो लगता है उनके जो struggles हैं, yeah, there are struggles. But you know what? There's more struggles for international students where you have to come to a different culture. There's culture shock, isolation होता है, suffering होती है. आपको अपना खुद का खाना बनाना है, groceries लाने के लिए 1.5 घंटा -40 के टेम्परेचर में आपको पैदल चल के बस लेके groceries लानी होती है. इंडिया में तो डिलीवरी करा लो आप. It's just so many things that the struggles of international students go through. So I've always had a very soft corner for them. I always tried to help them. Always try to motivate them, and that I feel is my job. I want to make sure that they have the resources and the motivation I can give them. Wow. वाह, तो इसलिए आपने ट्रेन विद भुवन चालू किया. गाइस, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव भाई ने चालू की है. इज देयर, आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये विजन है, स्पेशली मतलब स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं एज अ स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे एक बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल जीनी है, व्हेन यू थिंक अबाउट द जो खर्चे लगते हैं उसमें, इट इज अ वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट जो मैं देख रहा हूँ आपने जितना अफोर्डेबल किया है. स्पेशली जब मैं बाहर के कोचेज और वो जितना चार्ज करते हैं उस हिसाब से देखता हूँ, आई कैन अटेस्ट, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर पीपल कि अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें या आपके साथ काम करें, जो चाहते कि बस भाई के साथ एक रिलेशनशिप बने, काम के थ्रू या कुछ ऐसा. इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. एंड भाई, कांग्रेट्स यार, आपने ऐप बनाया, आपने इसका एक सिस्टम बनाया, तो आई एम श्योर कि लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं. मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देता हूँ. कमिंग बैक टू Desi fitness industry. Let's talk about the fitness industry in general. आपको क्या लगता है कि what are some plus points जो देसी फिटनेस इंडस्ट्री अभी बन रही है, and what are some areas of improvement जहाँ पे आपको लगता है कि देसी फिटनेस improve हो सकती है, इंडस्ट्री improve हो सकती है? I think it's growing at an exponential rate. हर आदमी को ये दिख रहा है कि इंडिया में कितना बड़ा स्कोप एंड मार्केट है. हर बिजनेसमैन को ये दिख रहा है, हर एथलीट को ये दिख रहा है. The thing that I feel that can be improved upon is one, as I said, the ego is our worst enemy. Being confident is good. मैं भी कई एथलीट्स हैं, नॉट कई, ऑनेस्टली आई रेस्पेक्ट एवरी सिंगल एथलीट इन इंडिया. आप किसी भी एथलीट से पूछ लो, हैव आई टॉक टू देम पर्सनली? यस आई हैव आई कॉम्प्लीमेंटेड देम? यस. क्या मैंने टिप्स दिए? मैंने सबको हेल्प किया. वीजा के लिए एक दो को मैंने हेल्प किया था. I'm not going to say the name of any specific athlete, but वीजा के लिए एप्लीकेशन मैंने लेटर लिख के दिया था. बाकी लोगों को मैं उनको टिप्स देता रहता हूँ. Some of them are really good when you some of them are obviously कुछ ऐसे एथलीट होंगे जिनको I will like them more than others based on their mentality, not physiques. Obviously physiques maybe, but mentality is what drives me. So I like all of them. I want all of them to succeed. I'm always there for them if I can help them in any way, and I'm share a good camaraderie. So what I do say, the reason ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हमारे अंदर जो ये ego है, ये it is dividing all the athletes
from each other instead of thinking that we all compete for the same reason. हर एक को compete जीतने के लिए करना है, हर एक को compete एक career के लिए करना है, to win, make money, career, so all of that. So ये मेरा एक perspective मेरा 4-5 साल पहले different था, where I used to like take it to heart. किसी ने मेरे लिए कुछ बोला, किसी athlete ने मेरे को कुछ बोला तो I used to take it to my heart. But अब मेरा mindset थोड़ा अलग है. It's kind of like after years of competing, what I've realized is everybody is doing the same thing. जो मैं कर रहा हूँ वही वो सब कर रहा चाहते हैं. कैरियर बनाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहते हैं. All those things are there, right? So why not just take it as a competitive spirit. अपना competition को रखो in good spirits. Controversies ये सब होती रहेंगी. It's like you make a remark here, other person will not like it, but at the end of the day, everybody is after एक ही goal है सबका, right? You're all athletes. So for me, when I say something about someone, like मैंने अगर कोई remark दिया है, it's not against the athlete. It's not कि I hate the athlete या मैं नहीं चाहता कि वो successful हो. मैं कोई remark, मेरे से कोई question पूछेगा, मैं अपना remark उसके लिए दूँ. Does that mean that I hate the athlete? No. तो हमें ये चीज अपने आप में बदलनी पड़ेगी, और ये लोगों में भी प्रॉब्लम. लोग एक दूसरे एथलीट्स को बढ़ाना चाहते हैं. कितने लोग कमेंट करते हैं, आई थिंक मैं और बिलाल इस बारे में बात कर रहे थे कि कितने लोग हम दोनों को एक दूसरे के उसमें कमेंट करके लड़ाना चाहते हैं. For what? I'm not going to fight him. I don't hate him. On the show day, whoever is the best is going to win, right? Regardless of that, I'm not going to hate him. वो मेरा ले गया, मेरा प्राइज जीत गया, तो वो मेरे को हेट नहीं करेगा कि वो देखो भुवन ने मेरे को हरा दिया, मैं जीतने वाला था. बाकी के तो मेरे 5,000 रुपए ले लिए. हाँ, मेरे ये पैसे ले लिए, मेरा वो कर लिया. इतना ज्यादा ईगो, इतना ज्यादा लाइक सब सर पे अपना आप को चढ़ा के रखते हैं. क्यों अपने सर को? प्रॉब्लम लोगों ने सबको सर पे चढ़ा रखा है. अगर आप किसी एक्स एथलीट के पास जाओगे, उसके कमेंट्स में लोगों ने लिखा हो यू आर द बेस्ट. फिर आप एफआई एथलीट के पास जाओगे, उसके सपोर्टर्स ने लिखा ही इज द बेस्ट, उसकी फैमिली सोचती है कि ही इज द बेस्ट. जेड एथलीट के पास जाओगे, वो भी बेस्ट है. तो हर एथलीट XYZ तीनों को लग रहा है कि दे आर द बेस्ट. माइंड में घुस जाता है कि लोग बोल रहे हैं तो बेस्ट हो, तो मैं बेस्ट हूँ. फिर वो स्टेज पे आते हैं, फिर वो लास्ट कॉल उठाते हैं, उनके दिमाग में उनको लगता है कि मैं लास्ट कैसे हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे को तो इतने लोग बेस्ट करते हैं. फिर वही लोग तो बेस्ट बोल रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, आप तो बिल्कुल बेकार हो, आपको तो कुछ स्किल ही नहीं है. फिर उनको लगता है कि ईगो, अरे यार ये कैसे बोल दिया मेरे को कितना हेट क्यों कर रहे हो. अरे यार इन्हीं लोगों ने तुमको लव भी तो दिया था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. यही लोग आपको चढ़ा रहे थे, तब तो आपने ले लिया वो जो वो दे रहे थे, आपका ईगो बढ़ा लिया. फिर इन्हीं लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया आपकी परफॉर्मेंस पे, तो नाउ आप नीचे आ गए. तो चाहे वो आपको अप्रिशिएट करें या चाहे वो आपको क्रिटिसाइज करें, आपका लेवल तो आपका मेंटल लेवल सेम रहना चाहिए जी. ये सीक्रेट है. तो आई होप कि लोग जो एथलीट्स हैं वो इस चीज को समझे, और इसकी वजह से एक दूसरे के साथ लड़ना, मैं आई डोंट रियली फाइट विद एनीबॉडी, आई डोंट डू दैट. बट द थिंग इज दे टेक माय नेम. अब लोग इंटरव्यू लेंगे, कमेंट्स में कोई कमेंट करेंगे, दे विल टेक माय नेम, they'll make something, they'll post something. Then if I am saying something back, if they don't like it, it's like, just because I said something back, it's like, why? Like, we need to stop this stuff. अगर मेरे को किसी ने बोला, चलो ने बोला कि भुवन तो बेकार है, वो तो वीक एथलीट से कम्पीट करता है. कई लोगों ने बोला है वीक एथलीट से कम्पीट करता है. ठीक है, तुमने बोल दिया, अब लोग मेरे से पूछेंगे, मैं अपना जस्टिफिकेशन दूंगा, वो भी भूल दो. पर्सनली क्यों लेना है? मैंने पर्सनली नहीं लिया. ये बोला, मेरा ईगो इतना खराब नहीं हुआ कि मैं जाके पागल हो जाऊं कि कैसे बोल दिया इसने मेरे को. ये नहीं, मेरे से तो लोग पूछ रहे हैं कि सर आपका क्या वो है, आपका कमेंट क्या है इसके ऊपर. मैंने कमेंट दे दिया. ऐसे आप भी दो. मैंने किसी के लिए बोला, मैंने अगर एक्स एथलीट के लिए बोला कि वो मेंस फिजिक में नहीं होना चाहिए, वो तो साइज बहुत बड़ा है, मेंस फिजिक में नहीं होना चाहिए, तो तुम भी अपना दे दो ना फीडबैक. पर्सनली क्यों ले रहे हैं? Let's be neutral with all athletes. Let's be neutral amongst everyone. Let's respect भी छोड़ो. Let's just be neutral with each other. जी. Let's just not take things personally. अपने egos को साइड में रखते हैं. I think. करो ना comment. जो बोलते रहो. मैं तो चाहता हूँ लोग मेरे बारे में बोलते रहे. जितने athletes हैं सब बोलो मेरे बारे में. मैं weak competitor हूँ. मैं last आया. हाँ मैं चलो आ गया. तुमने बोल दिया. ठीक है. मैं अपना बोलूँगा. Let's just keep it like that. Let's just keep it fun. Let's have fun with this. I know, ये मतलब मुझे लग रहा है कि हमें भी ये स्पोर्ट की डायरेक्शन थोड़ा, अगर इसको हाइप करना है ना, हाइप क्रिएशन ना, मतलब तरुण गिल, if we can see him on like IHFF poster, that means that his hype creation is working. Like हम athletes क्यों ना करें, Tarun is a smart man.
Tarun is a smart guy. He's a smart guy. He's an MBA यार. वो लोगों I को लग रहा है know. कि पागल बना रहा है लोगों का. I don't really follow it as much. Like I try to Yeah. stay away, like especially from YouTube. I completely stay away from that shit. But like from what I have kind of like seen here and there, I know he's a super smart guy. Yeah. लोगों को लग रहा है Yeah. कि वो बेवकूफ है, वो पागल हो गया है. You guys don't understand the long-term scene. You don't really understand how his brain works. He's an Yeah. MBA. He's 42, 44-year-old. He's not stupid. एक्चुअली भुवन भाई, जो मैं पॉइंट पे आना चाह रहा था कि it was like आपने जो अभी बात किया यूट्यूब चैनल्स के बारे में, और अभी ये जब आप स्टार्ट कर रहे थे यू फेल्ट लाइक कि शायद मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस अब नहीं थी, वो एक मतलब ड्रॉबैक रह गई कि लोग आपको जान नहीं सके. आज तो उल्टा ही हो गया, काया पलट हो गई है कि मतलब व्हाट डू यू फील, मतलब ऑनेस्टली जब आप कुछ बोलोगे और अगले दिन आप रात को सोते हो और अगले दिन सुबह उठते हो, आप यूट्यूब खोलते हो, गलती से कोई सामने आ जाती है वीडियो फॉर सपोज जिसमें आपका थंबनेल लगा हुआ है, आपके दिमाग में पहली ख्याल क्या आती है? व्हाट डू यू फील? I haven't watched a single video with my thumbnail on it in like months. जो थोड़ा बहुत मैंने को कहीं कुछ पता चलता है वो एक्चुअली लोग मेरे को एक्चुअल लाइक स्क्रीनशॉट भेजते हैं या लाइक ऑन इंस्टाग्राम में कमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से मेरे को वो चीज पता चलती है. आई हैव नॉट वॉच्ड अ सिंगल यूट्यूब वीडियो ऑन मी और ऑन एनीबडी एल्स. It's pointless. It's like everybody is trying to make a living. आपको यही मैं बोल रहा हूँ ना कि like mindset थोड़ा सा different है. I operate और ये मैं as क्या बोलते हैं realistic तरीके से बोलूंगा, I operate on a very different mental level than others. The reason being, it's called being, मैंने बोला ना कि I'm like more into reading novels and like psychology and all of these things. So I operate differently. I think about things differently. So when people like make comment like YouTube videos like this, they're trying to make a living. Why will I hate that? अगर वो controversy बना रहे हैं, हाँ गलत है. You know what गलत है? आपने ट्विस्ट कर दिया वर्ड को, गलत है, बट दे ट्राइंग टू मेक अ लिविंग. अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी प्लेट कैसे, उनका घर कैसे चलेगा? सो टेक इट एज अ लाइट हार्ट एंड दैट्स फैक्ट. समटाइम्स ऑनेस्टली कितनी बार मैंने आई जस्ट हैड फन. मैंने अपने लाइव सेशंस में लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी लोगों ने बनाई है. आई एम हैविंग फन यार. लाइक अगर मैंने बोल दिया कि ये बंदा मेंस फिजिक में नहीं कंपीट कर सकता, आई एम ट्राइंग टू हैव फन विद इट. इट्स अ वेरी नॉर्मल कमेंट. हैव यू सीन हाउ द पीपल हियर इन यूएसए डू इट? हैव यू सीन निक वॉकर कमेंट ऑन ब्लेसिंग? Oh yeah. लोगों को ये सब नहीं पता ना. इनको ये नहीं पता कि it's about having fun. Sometimes I like to have fun. It doesn't mean कि मैं egoistic हूँ, मैं cocky हूँ, मैं इस बंदे को success नहीं जाता. अरे यार मैं क्यों, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि वो प्रो बने या नहीं बने? वो ओलंपियन में अगर वो चलो मान गया, कोई 4 इंडियन ओलंपियन पहुंचे, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा घर तो चलता रहेगा ना, मेरा रेंट तो मैं पे करता रहूंगा, मेरा बिजनेस, मेरी चीजें तो मैं अपने हिसाब से जो चीजें कर रहा हूँ, किसी दूसरे के आगे बढ़ने से मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मुझे I'm making sarcastic comments. कभी-कभी I like to make sarcastic comments. कभी-कभी I like to make comments very realistic. किसी ने मेरे से पूछा कि do you think कि इसको मेंस फिजिक में होना चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं लगता. बाकी आप देख लो. अच्छा इसने आपके लिए ये बोला, अच्छा ठीक है उसने ये बोला, मैं ये बोल देता हूँ, let's have fun with it. राइट. नहीं मुझे भी आई फील लाइक जब लोग बाहर की जो कल्चर देखेंगे, लाइक ओलंपिया फॉलो करेंगे, लाइक वन ऑफ द थिंग्स इज लाइक कि फिल हीथ के जो बीच के 2-3 टाइटल्स, इट वुड नॉट मीन मच विदाउट काई ग्रीन, राइट? लाइक मतलब लाइक अगर उन्होंने जीते होंगे विदाउट दैट काइंड ऑफ, हाँ लाइक वो तो फिर एक लेवल ऑफ कम्पीटिंग अलग हो जाता है ना. जैसे लोग अगर हम मेरे को और लाइक बिलाल को कंपेयर कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक इट्स अ फन कंपैरिजन, बिकॉज़ ठीक है उनको लगता है कि वी आर एट द सेम कैलिबर. Everybody has a different opinion on that matter, but the thing is कि उसका नेम इंडियन नेम है, उसको हिंदी आती है, इसलिए उसको इतना ज्यादा हमने सर पे चढ़ा रखा है. मेरे हिसाब से there are other American pros that are far better. He has done good shows, but he hasn't competed amongst top Olympians, as I've said before. But उसका नेम इंडियन नेम लगता है. Bilal is like a very Indian name because he knows Hindi. तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक इंडियन को दूसरे इंडियन से भिड़ा. सी वो लोग मेरे को दूसरे इंडियन के साथ तो भिड़ा नहीं सकते. और वो ये तो बोलेंगे कि XYZ अगेंस्ट भुवन, कभी वो हो नहीं रहा है. तो मजा आ रहा है किसी इंडियन नेम को, इंडियन जैसे को, बिकॉज अदरवाइज तो बोरिंग हो जाएगा ना. अदरवाइज अगर मान लो इस शो के अंदर मैं कंपीट नहीं करता, अब बनाओ कंट्रोल, अब बनाओ हाइप. हाउ डू यू क्रिएट हाइप?
How Yeah. who would you say? Because बाकी के तो जितने इंडियन प्रोस compete कर रहे हैं, everybody knows अभी इस साल उनका क्या लेवल है. जी. तो फिर क्या बनेगी हाइट? True. अगर मैं अभी बोल देता हूँ मेरे को नहीं करना शो, मैं नहीं कर रहा, मैं तो उसी हफ्ते यहाँ पे करूंगा यूएस में शो. Then Wow. Wow, man. what happens? So guys, would you care about Ali Bilal competing in India? Nobody gives a shit. It's only because I am competing and he is competing and his name is Indian and my name is Indian is because we're having fun, which is why I'm having fun. Doesn't matter to me, man. Like वही मैं बोल रहा हूँ कि these things really don't matter to me anymore. It's I just don't care. Like I just have fun with it. लोगों को लगता है कि वो लोग comments करेंगे, हम लोगों को एक दूसरे से बढ़ाएंगे और मैं यहाँ पे बैठ के stress कर जाऊंगा. उसकी physique कितनी अच्छी लग रही है, मेरी physique अच्छी लग रही है. अरे who cares यार? अगर चलो मान लिया, चलो अगर वो जीत गया, चलो ये ले लेते. He wins the show. Yeah. So खत्म हो गया. Finish. What then? It's not going to make a difference. Like, is that the goal? Yeah. Is that the goal? Is that the only goal I have? That goal मैराथन है, 10 साल तक ओलंपिया में कितने टॉप रैंकिंग पे आप पहुंच सकते हो. लोगों को लगता है ओ हाँ भुवन मिस्टर ओलंपिया नहीं बनेगा. मैंने कभी बोला मैं मिस्टर ओलंपिया करूंगा? मैंने कभी बोला? It's like yeah, it is sometimes it just boggles me how people try to create these controversies by themselves or they hate on me thinking that उससे मुझे फर्क पड़ेगा. It's like मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरा गोल ही अलग है. मैंने कभी शेयर ही नहीं किया कभी गोल, और मैं क्यों शेयर करूं दूसरों से कि मेरा गोल क्या है? मेरा गोल मेरे लिए है ना, तुम सबके लिए थोड़ी है. शेयर थोड़ी करना है. तो ये पार्टी थोड़ी हो रही है कि मैं सबको बताऊंगा कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा ना. मेरे अपने गोल्स हैं. मैं इंडिया प्रो शो कर रहा हूँ, मैंने अपना रीजन दे दिया है, वही रीजन. राइट. क्या आपको लगता है कि क्या आपको जी सॉरी टू कट यू एक्चुअली जी फैमिली फ्रेंड एक्चुअली मुझे लग रहा है कि क्या आपको लगता है ये एक और रीजन है कि लोग क्योंकि गोल्स अपने बता देते हैं फिर वो एक्चुअली नहीं जानते कि वो गोल्स अकम्प्लिश करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी एफर्ट्स लगती है, फिर उसमें पीछे रह जाते हैं, फिर वो साइकिल चलते रहता है. ये भी एक मैंने बताया ना, एक्स बंदे की प्रोफाइल पे 100 कमेंट्स पॉजिटिव होंगे, वाई बंदे की प्रोफाइल में 100 पॉजिटिव कमेंट्स होंगे. सबको लगता है एक पंप के बाद कि दुनिया का बेस्ट आदमी वही है. ठीक है, but stage is not like, it doesn't work like that. सब जब अपनी अकेले फोटो लेते हैं जिम में, सबको लगता है कि उनकी फिजिक बेस्ट है. मैं कितनी बार सुना है मैंने ये चीज, कितनी बार सुन ली है मैंने ये चीज. स्पेशली हमारे इंडियंस में ये ज्यादा है. हमारे आप पूछ रहे थे ना मेरे से कि इंडियंस में क्या चीज है जो हमें बदलनी है. ये चीज है, थोड़ा बोलो कम. आई ऑलवेज से दिस, मेरी इंस्टाग्राम में मैं हमेशा बोलता हूँ टॉक लेस डू मोर. क्योंकि इट्स लाइक बस बातें करा लो. That's all they do. That's literally all they do. Because you get the pump, you feel great, and then you share. I'm the best. I'll do this. I'll do that. I'll do this. I'll do that. You feel great. And yeah, just do it. Keep it to yourself. Let your work make the noise, and then maybe after you have achieved something, then you can talk about it. Right? Rahul from Jharkhand has tweeted winter is coming after watching Big Run. To winter is coming. Yeah, well, आएगी winter अभी. October में मुंबई में winter आएगी. Damn. But I'm just trying to say, I just wanted people to understand that, man, like, yeah, मेरी serious personality है. You know what? Like, I'm very goal driven. I'm very serious when it comes to work, but I have a dark humor. ये लोगों को समझ में नहीं आएगा. I don't know मैं कैसे समझाऊं. I'm good with dark humor, bro. You can go ahead. Humor style, सबका humor एक style होता है, goofy वगैरह वगैरह. मेरा humor style dark humor. लोगों को समझ में नहीं आता, which is fine with me. But as I say, like as you can see me, I'm smiling and I'm having fun with it. I even said, even if I like कोई और अगर जीतता भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Obviously, I want to win. I'm going to bring my best to win. As I said, I'm confident. I will. But अगर कुछ मान लो कुछ हो जाता है, this is a marathon. मेरा गोल तो भी ओलंपिया है. हाँ, what is my goal? My goal is top 10 at the Olympia. Yes. If I don't get that, then what? We'll try next year. Right. Then we'll try next year. Because I have fun with the lifestyle. लोगों को ये नहीं है कि मेरा ईगो इतना फ्रेजाइल नहीं है कि अगर मैं इस साल नहीं आया, मैं लास्ट साल नहीं आया. जब मैं लास्ट टाइम 2020 में जब मैं आया, जब मेरा गोल टॉप 10 था, मैं गोल चलो टॉप 10 नहीं आया, मैंने क्या किया? क्या मैंने नेक्स्ट ईयर कम्पीट किया ओलंपिया में? नहीं. I want to have fun with it. I'm realistic. It's like, okay, मेरे को इतना improvement करना. अगर मैं इस साल नहीं आता, चलो ठीक है. What do I do next? I improve on myself. This is the game. This is a marathon. You just keep improving yourself. Ronnie Coleman 6 साल 7 साल तक टॉप 5 में भी नहीं था. तो क्या मतलब उसने क्विट कर दिया?
But again, it's about having fun. He had fun. उसकी कोई भी वीडियो देख लो, he used to have fun. I जी don't do this because of people commenting on my post. Sir, आप India Pro Show जीत जाओ. Sir, आपकी best physique है. Yeah, you Bhuwan is the best. I don't compete because of ego. जी Right? And a lot of Indians and a lot of athletes have to learn this to understand taking a step back. कितने yeah लोग रश करते हैं प्रो शो करने में, आप खुद देख लो, oh है ना? yes तो फिर क्या होता great है? लास्ट कॉल आउट क्यों होता है वो yeah लास्ट कॉल आउट? Because they don't have the ability to check and look within themselves and be like, you know what, ठीक है, I won't compete for 2 years. 200 कोई शो मत करो, improve करो अपने पैकेज को. Take it like a prep. It's very hard. It's like the hardest thing to do. Without a show in mind, to have the discipline of a prep, without anybody commenting on your post and clapping for you, you have the best physique. Everybody likes to look lean. और सब में आपको लोग comment करते हैं ना, आपकी physique best है क्योंकि आप lean हो गए हो. But आप 2 साल तक मत रहो ना, आप improve करो अपने आप को. Here you come yes back and then you make a mark. Ian Valerie, he was top 5 with the Olympia. You know, he didn't compete for 2 years. That's how he was able to grow. There's a lot of people who have done that. ये हाइप की वजह से हमारा डाउनफॉल है, बिकॉज हम लोग एक अपने ईगो को स्टेप बैक नहीं कर सकते और हमें हर साल compete करना है. अभी भी मैंने कितने प्रोस को बोला था इस साल, डोंट compete, don't जी compete at a pro show. There's nothing to prove. They didn't. जी They still went. Why? my Because सबको god यार मैं हाइप चाहिए, मुझे तो हाइप चाहिए. I want everybody to like me. I want जी people to comment. मैं तो बेस्ट हूँ. मैं तो कितने लोगों ने बोला था इस साल के मैं ओलंपिया पहुंचूंगा. मिर्जा, just tell me, कितने प्रोस थे इंडिया के जिन्होंने ये बोला था कि मैं इस साल ओलंपिया क्वालिफाई करूंगा. थे हाँ, रोड टू ओलंपिया 4 कितने लोगों ने 5 स्टार्ट किया था. हाँ, कहाँ है वो? थोड़े से शो बचे हैं अभी भी. Thing is, I'm not hating. I'm just being realistic. जी It is a different level. आपको टाइम लेना पड़ेगा और अब तो और डिफरेंट हो गया. मैंने ओलंपिया 2 साल 2021 में नहीं किया. इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर पैशन नहीं था कि मैं थक गया था. मुझे पता था कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है. अगर मैं इस साल मान लो कुछ अगर होता है, मुझे अपनी जो भी मुझे मिलेगी, अगर मैं टॉप 10 आता हूँ तो भी अच्छा है, नहीं आता तो भी मुझे लगेगा कि अच्छा मुझे क्या चेंज करना है. मे बी आई वोंट कंप्लीट फॉर 2 years. व्हाई? गोल oh इज टू प्रोग्रेस. गोल इज टू प्रोग्रेस. इट्स अ मैराथन. आई एम 28. कम से कम 7 साल 8 साल तो और कंप्लीट करने का है मेरा. तो उसमें अगर मैं एक साल नहीं भी कंप्लीट करता और आई नीड टू गेन मोर लाइक सिमेट्री साइज व्हाटएवर व्हिच टेक्स टाइम, क्या होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो 20-20 21 साल के लोग हैं जिनको प्रो बनना है, यंगेस्ट प्रो ऑफ इंडिया, व्हाई? टेक योर टाइम यार. 3 साल का ऑफ सीजन करो. ट्रीट इट लाइक अ प्रेप. डोंट केयर अबाउट योर पीपल अप्रिशिएटिंग ऑन योर पोस्ट. डोंट केयर अबाउट सोशल मीडिया. डोंट. oh my god एक सेकंड मुझे इसका प्रोसेस की वजह से लोग compete करते हैं यार. सोशल मीडिया की वजह से लोग compete कर रहे हैं. जो एथलीट्स ने जो इस साल compete किया है, डू यू रियली थिंक कि उन्होंने अपने लिए compete किया? नहीं. ना उनको अपना हाइप बनाना है, फॉलोअर्स चाहिए, ब्रांड्स की प्रमोशन करनी है, इसलिए वो compete कर रहे हैं. और फिर वो लास्ट कॉल आउट आता है, फिर भी वो नहीं मानते, फिर वो करेंगे. फिर उनको लगता है चलो ठीक है, हम 6 महीने का हम ऑफ सीजन लेते हैं. 6 महीने में ग्रोथ नहीं होती यार. तुम 6 महीने में लास्ट कॉल आउट से फर्स्ट कॉल आउट नहीं आ जाओगे. भुवन भाई यही तो मैं कह रहा था कि मुझे पता है क्या लग रहा है. मुझे लगता है कि ये लोग जा जाके वादे कर देते हैं लोगों से कि यार हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उसके बाद वो वादे निभाने के लिए वो फिर करना पड़ता है. वो फिर जाके अब लॉन्ग टर्म अगर किसी एजुकेटेड बंदे से ईगो से आ रहे हैं ना लोग. मुझे ईगोइस्टिक बोलते हैं. जी This is the funny part, right? This जी is the जी जी funny. मैंने राइट तो this is what I'm saying. So I really वाओ hope people get to learn from this and they नहीं operate from a practical standpoint instead of thinking कि मुझे social media में famous होना है, मुझे अपना career बनाना है. अरे यार छोड़ दो social media. Honestly, I myself I'm so I get tired of social media because of that, because मेरे goals social media से अलग है. मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होएगा या वो होएगा. No, I'm doing it for myself. What is the best decision for myself? Is doing this year's Olympia the best decision for myself? Yes. Is doing next year's Olympia the best decision for myself? I don't know.
वाओ गाइस, वो मीन्स लाइक भुवन भाई थोड़े फिलीत के जैसे कि एक सवाल पूछो साला पूरा पूरे का पूरा पॉडकास्ट खुद ही रन कर रहे हैं. इट्स सो गुड फॉर मी, लाइक मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है. थैंक यू भुवन भाई. एंड ऑल्सो Yeah. डिस्क्लेमर भुवन भाई, पहले ही फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का जो प्रोमो बनने वाला है एकदम मसालेदार प्रोमो बनने वाला है. तो गाइस आप लोग क्लिक बेट में फॉल करने वाले हो. सो थैंक यू भुवन भाई उसके लिए. मूविंग ऑन टू वन ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि इंडस्ट्री का लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एथलीट या कंपीटिंग खाली वो एक हिस्सा नहीं है इंडस्ट्री का. इंडस्ट्री बहुत सारे हिस्सों से बनती है. देयर इज सप्लीमेंट कंपनीज, देयर इज मशीनरी, इक्विपमेंट, फिटनेस, वेलनेस ब्रांड्स इन जनरल, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग. आप मुझे बताइए, आप इंडिया आए, आप जिन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. मतलब चाहे वो डार्क स्पोर्ट हो, चाहे वो जैक्ट फैक्ट्री हो, ये इतने नामवर हैं. दे आर कंसिडर्ड इन द टॉप 5 बेस्ट सप्लीमेंट कंपनीज रनिंग राइट नाउ. आप इंडिया आए, आपने यहाँ की मशीनरी ट्राई की है, आपने यहाँ के जिम्स में आप गए हो, आपने यहाँ के प्रोटीन्स, यहाँ के सप्लीमेंट ब्रांड्स आपने देखे हैं, आपने शायद ट्राई भी किए होंगे. आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? क्या हम अभी उस लेवल पे है कि हम ग्लोबल ब्रांड्स के साथ compete कर सकते हैं? और अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है वो छोटी चीजें जो नॉन कंपीटिंग वाली चीजें हैं जिनमें आपको लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी? I don't think there's any difference. India की सारी brands जो equipment बनाती हैं, they're all knockoffs. They're all making like the copying the equipment that are here and creating it on a cheaper level from India. Same thing. So there's nothing different. हाँ, आज से 6 साल पहले अगर आप मुझे बोलते तो मैं बोलता हाँ डिफरेंस है. उस समय से भी सिर्फ couple brands तरीके के मिलते थे. अब तो there's like everything. You find all sorts of fancy equipment in India in every gym. Like even the medium class के जो gym होता है उसमें भी you find like all these fun. So I don't think there's any difference. This is just people trying to tell themselves, बाहर की चीज अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है. Obviously, and honestly, I would love to prove people wrong. I would love to spend 6 to 8 months in India and 3 to 4 months here. और वो भी इसलिए because I have a certain life here. I have a dog. I have my friends. I have things. नहीं तो I can spend all my whole year there. But the thing is, I have a certain life here. मेरे dog को लाना वहाँ पे मुश्किल है. मेरे friends, family, मेरी properties हैं, मेरा business. There's so many things I have to take care of here that in order to properly move there, I have to do a lot of stuff. But at the same time, I can spend a very big considerable amount. But 3-4 महीने तो मैं साल में कर ही लेता हूँ इंडिया में spend. But I can do more. This depends on the right opportunities, right? Like if I were to associate myself with an Indian brand, and I'm looking for that. Hopefully, it happens in the future. But let's see, which brand values me enough to do that. But if guys, an opportunity comes our way, 100%, I would love to spend 8, 9, 10 months in India to show the people that what I do here, I can do the exact same thing in India. Same results, same Olympia, same pro stage, same winning pro shows and whatnot. There's no difference. About supplements, आप ये सेम चीज आप सोचते हो सप्लीमेंट्स के बारे में भी कि इंडियन सप्लीमेंट्स जो भी बन रही है मार्केट में? Certain brands that are good and certain brands that are garbage. That's it. That's how it works. चाहे वो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है. यहाँ पे भी कई brands अच्छे हैं, कई brands बेकार है. इंडिया में भी कई brands अच्छी हैं, कई brands बेकार है. You have to be smart enough to know. वाओ. डू यू थिंक कि सप्लीमेंट्स छोड़ के, मशीनरी छोड़ के, जो आप कह रहे हो कि आप इंडिया में आके लोगों को रॉन्ग प्रूव करते हो, बिकॉज आप ये चीज को प्रीच करते हो बहुत, या लोगों को बताते हो कि यार जगह मैटर नहीं करती, आपकी डेडिकेशन और आपकी एफर्ट्स मैटर करती हैं बहुत ज्यादा. डू यू थिंक फूड क्वालिटी, बहुत सारे प्रोज जो अभी चैनल पे आए, पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने स्पेशली सैम, ही सेड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड एंड एनवायरनमेंट क्वालिटी आउटसाइड. मुझे खुद मैं बता नहीं सकता आपकी क्या. तुम एक एजुकेटेड आदमी से ऐसी बातें करोगे तो मैं दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग. हम इतनी एजुकेशन का फायदा क्या है अगर मैं ऐसी चीजों पे कमेंट करने लग गया तो the stupidest thing in the world that I've heard. वही मैं बोल रहा हूँ, IQ, इस पे IQ आता है. आपका IQ लेवल कितना है? जिनका IQ लेवल कंसिडरेबल है उनको समझ में आएगा. ये सब फिजूल की बात है. Why do I say फिजूल? Have you ever seen instead of saying ये पता है ये this is a way of justification. हमारे पास अच्छा नहीं है इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते. पागल हो क्या? इंडिया में have you ever gone to a good grocery store जो high class store होता है? मैं गुड़गांव में रहता हूँ. वहाँ पे कोरियंस,
Russians, like community, there's like a big community of people that are not even from India. When you go to the grocery stores like Spencer's का hyper जो का सबसे expensive वाला है, या modern bazaar है, या there's like you get asparagus, you get salmon, Norwegian one, you get like everything possible. Is it expensive? Of course it's expensive here too. यहाँ पे भी $40 per kg की salmon मिलती है, और इंडिया में भी $50, 45 या $50 की Norwegian salmon मिलती है, like convert करके rupees में, right? So yeah, it is expensive. But this lifestyle is expensive. क्यों कर रहे हो ये lifestyle अगर आप afford नहीं कर सकते $50 की salmon? यहाँ पे भी लोग afford नहीं कर सकते, यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो नहीं afford कर सकते. The reason they follow the bodybuilding lifestyle, they don't. Green की वीडियो देखो, वो कैसे अपना afford कर रहा है डाइट, उसकी सारी सैलरी उसी के अंदर जाती है. आप कर सकते हो, आप महीने का 20,000 रुपए कमाओ, 20,000 रुपए सारा अपने डाइट पे डाल दो. Then tell me if you can afford it or not. But नहीं, आपको तो बाहर जाके फ्रेंड के साथ भी करना है, आपको शॉपिंग भी करनी है, आपको जूते भी खरीदने हैं, आपको बार में भी जाना है, ये सब भी करना है, और आपको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है 20,000 रुपए में. राइट, इट्स जस्ट लाइक बट हमारे यहाँ तो फूड की क्वालिटी खराब. अच्छा, फूड क्वालिटी खराब है तो थोड़े ढंग की जगह से ले लो. वही जो आपको सब्जी जो 15 रुपए किलो में मिलती है, वही सेम सब्जी एक अच्छी जगह पे आपको 20, 25, 30 रुपए किलो भी मिलेगी. वहां से ले लो ना. मिल तो सब इंडिया में ही रहा है ना. मैं तो ये आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ये सब मिल तो इंडिया में ही रहा है ना. मैं भी इंडिया में, अभी मैं अभी आऊंगा इंडिया प्रोसेस से 2 हफ्ते पहले. मैं अपनी प्रेप कैसे करूंगा जी? मैं क्या खाऊंगा जी? क्या स्टुपिडिटी वाली बातें हैं कि बाहर का खाना अच्छा है, बाहर की अच्छा. इंडिया में भी ऑर्गेनिक चीजें मिलती है. मैं तो खुद लेकर आता हूँ. मैं जितने बनानास मैं इंडिया में जब भी आता हूँ, मैं बनानास हमेशा ऑर्गेनिक खरीदता हूँ. क्यों? ठीक है, आई कैन अफोर्ड इट. इसलिए अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नॉर्मल बनाना खाओ ना, उससे फर्क पड़ता है. यहाँ पे भी तो नॉर्मल बनाना मिलते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल सब्जियां मिलते हैं. डू आई बाय एवरीथिंग ऑर्गेनिक यार? नो. नहीं भुवन भाई, इंडिया में बनानास की साइज छोटी होती है और बड़े होते हैं. दिमाग, भाई वही बोल रहा हूँ ना, बॉडी बिल्डिंग में ना लोगों का बॉडी तो अच्छी बना ली है, दिमाग पे काम नहीं किया. लाइक इसीलिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. लिटरली, लाइक इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं, प्लीज अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो. सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं होता, दिमाग भी काम करना चाहिए. भुवन भाई, नहीं लेनी एजुकेशन, बुक्स पढ़ो. बुक्स, और ये न्यूट्रिशन की बुक्स को छोड़ दो. साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाइक जिससे आपका आईक्यू बढ़े जी. ये सब जो बातें हैं, ये लाइक बनाना साइंस की वजह से आपकी बॉडी नहीं बनेगी. Do you understand how nutrition works? Like micronutrients और macronutrients तो सेम ही है ना. अगर उसके अंदर फर्टिलाइजर से उसको ग्रो किया, तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजर से ही ग्रो होता है वो. यहाँ पे भी सेम ही चीज है. बल्कि इंडिया में चिकन छोटे होते हैं, अच्छे होते हैं. यहाँ पे चिकन के अंदर स्टेरॉइड्स दे के उसको बड़ा किया जाता है ताकि उसकी चिकन ब्रेस्ट जो है वो बड़ी हो जाए. फिर भी लोग तो खाते हैं. तो यहाँ का बेटर कैसे होगी? जस्ट एक्सप्लेन. इंडिया का चिकन एक्चुअल चिकन होता है, उसको स्टेरॉइड नहीं दिया जाता. यहाँ पे चिकन को बड़ा किया जाता है ऑन पर्पस. ओके, तो इंडिया की क्वालिटी बेटर होगी ना चिकन के लिए. Agreed. तो हाउ इज दिस फूड बेटर हियर? ये लॉजिक है. और इंडिया में भी ऑर्गेनिक एग्स मिलते हैं, यहाँ पे भी ऑर्गेनिक एग्स मिलते हैं. क्या हर कोई यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्स खाता है? नहीं. क्या इंडिया में हर कोई ऑर्गेनिक खाता है? नहीं. अपने लेवल के हिसाब से अपने न्यूट्रिशन को अफोर्ड करो. मैं ऑर्गेनिक एग्स खाता हूँ अब, 6 साल पहले तो नहीं खाता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो क्या मेरी बॉडी नहीं बनी? काय ग्रीन तो अफोर्ड नहीं कर सकता था. काय ग्रीन तो ओपन बॉडी बिल्डर था, ओलंपिया पहुंचा, वो फिश खरीदता था. वो ऑर्गेनिक फिश तो उसने कभी नहीं खरीदी, फिर भी बॉडी बना ली जी. क्या लॉजिक है? अच्छा भुवन भाई, what about drugs? What about steroids? What about super supplements? It's like the best in India. इंडिया के बन के यहाँ पे आते हैं, और प्लस इंडिया में लीगल है. अगर आपकी इंडिया में बॉडी नहीं बनती, और वैसे the thing is now that we're talking about drugs, the drugs are abused in India. Yeah, they don't even use it as much. You don't need to use as much. The problem in India is again like the amount of drugs that they use, and that's why they don't go anywhere. So again, let me get back to the concept of a race car. ठीक है, आपने ड्रग्स 5 साल में यूज करके अपनी बॉडी को अब्यूज कर दिया, उसके बाद आपकी बॉडी गिव अप कर देगी. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन इंडिया. सारे प्रोस एक टाइम के बाद कम्पीट करना बंद कर देते हैं यार. बंद हो जाता है, दे आर गॉन. ठीक है, यहाँ पे जो लोग 20-20 साल से कम्पीट कर रहे हैं, 10 साल से 15 साल से कम्पीट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने अपना अब्यूज 5 साल में अब्यूज करके क्यों नहीं. इट्स बिकॉज दे डोंट अब्यूज थिंग्स द वे इंडियंस डू.
because the things here are not legal and there is more knowledge. Yes, there is knowledge here. ये चीज है because लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, समझते हैं. पढ़ाई में हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि न्यूट्रिशन के कोर्सेज ही करते हैं या इट्स जस्ट आईक्यू. नहीं मतलब मैं आईक्यू लेवल मेहनत करनी नहीं है, ड्रग्स को बना लिया कि एंड दैट इज व्हाई दिस स्पोर्ट विल नेवर गेट क्या बोलते हैं रिकग्निशन फ्रॉम नॉर्मल पीपल जी because it will always be associated with drugs because people won't change. या भुवन भाई, आपको जब आप एजुकेशन के बारे में बात करते हो, आप नेसेसरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो, राइट? कि हम बहुत सारे की बात कर रहा हूँ 12वीं क्लास तक की. यस जी, 12वीं 12th ग्रेड तक मिनिमम शायद. जी हाँ, एटलीस्ट उतनी तो लो. जी. और मुझे लगता है कि इंडिया में ही ऑप्शन भी है. लोग कहते हैं गरीब गुर्बत है या इम्पोर्टेंस फैमिली को देनी है. आई स्टिल थिंक दैट रास्ते हैं, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोग अवेल कर सकते हैं. इवन एनआईओएस या होम स्कूलिंग जैसे ऑप्शंस लोग ले सकते हैं कि घर बैठे बैठे भी वो क्लास बाय क्लास के एग्जाम्स दे सकते हैं साल में 5. आजकल इंडिया में 3G प्लान सबके पास है, अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ. इंटरनेट में आप सब पढ़ सकते हो. क्या होनी चाहिए? ट्रू. नहीं, एक्चुअली लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इवन जो लोग स्टेरॉइड्स के बारे में पूछ रहे थे आपसे पूछने के लिए कि आपकी ओपिनियन क्या है इंडिया में, ये जो कल्चर है स्टेरॉइड्स के बारे में नॉलेज लेने का, ऐसे कोई लोग अवेलेबल भी है क्या जो स्टेरॉइड्स के बारे में स्पेसिफिकली नॉलेज देते हैं? दीज आर फॉर पीपल जो मतलब जो फिटनेस नॉलेज कोई नहीं देगा ना, यहाँ मिलती है ना इंडिया में मिलेगी. सिर्फ आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, which is why it's so important to get a quality coach, not just like ज्यादातर कोचेस सिर्फ आपकी बॉडी बना के आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिक करके यूज करेंगे. दिस इज लाइक अ वेरी टैबू सब्जेक्ट. इसके लिए हमें एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा. It's a very big topic, so I don't want to like talk about it much, but what I'll just say is that it's the issue is people associate drugs with creating a body, but they don't understand that it takes decades. क्या आप 10 साल बिना कुछ यूज करे आप डाल सकते हो अपना मेहनत अपने स्पोर्ट या फील्ड या अपनी बॉडी के अंदर? नहीं, लोग नहीं करना चाहते. मेहनत तो करनी नहीं है ना, सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए. फास्ट रिजल्ट्स के साथ तो उतना ही आपको साइड इफेक्ट आता है, तो आप फिर आप करो. यू डोंट वांट टू. लोगों को पैसा भी खर्च नहीं करना कोचिंग के लिए, लोगों को डाइट पे भी खर्च नहीं करना, अपने ड्रग्स के लिए हाँ वो खर्च कर लेंगे, उसके बाद 2-3 साल में बॉडी बंद हो जाती है. That's why it's a taboo subject, and this is why it will never get recognition from normal people in India, because nobody's gonna like that. Nobody's gonna like how much they're abused. और अगर कोई अच्छा अचीव कर भी लेता है नेचुरली, तो उसको हेट किया जाता है कि तुमने तो नेचुरली नहीं किया, तुमने ड्रग्स यूज करे. क्यों? इस बंदे की जेनेटिक्स और हार्ड वर्क अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी, इसका मतलब इसने मेहनत भी नहीं करी. राइट. एब्सोल्युटली राइट. अगर आप एक शो में compete नहीं कर सकते नेचुरली, अगर आप जीत नहीं सकते नेचुरली, इसका मतलब आप स्पोर्ट के लिए एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए नहीं हो. अगर आपको ड्रग्स ही अब्यूज करके आगे बढ़ना है तो देन देख लो आप. मैं तो just look around you. Look how many athletes, pros, amateurs have made it. And they can compete consistently doing 4-5 shows a year. Why do athletes only do 1 or 2 shows a year? Why did I do 7 shows? Do you think I abused drugs in that year? Like, you know, pata nahi. I think me and Ryan should do this. He was my coach, right? Ryan Zero Gravity. I think me and him should come on a thing and we should talk about what I actually did that year. Do you think that I abused drugs to do 7 shows? किसने किए अभी तक इंडिया में? या इंडियन? Right. Why? I barely used stuff because I was natural even in the first show, second show. When I turned pro, I was barely on any drugs. People don't understand that, which is why I was never big enough, because I didn't care at the time. Even now, why do I take so much time? Like this is a marathon. Yeah, I want to compete till 36, 37, 38. Maybe I will, maybe I won't. But basically, I won't have any issues. A lot of guys will never be able to compete after 32, 31. Just watch. ये मैंने आज बोला है, आप इसको देखना जब ये 31 साल के होंगे और मुझे बताना कि ये compete कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. वाओ, ये आप एक्सपीरियंस से कह रहे हो और आपने चीजों को देखा भी है कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे चल रही है. It's also brain. It's not just that I've seen. It's also being smart. Is winning Mr. Olympia that important to fuck up my health, my future family's health?
My current family's, like expectations of me. Is it really worth that? No, Yeah. never. Yeah, अभी लगता है 20 साल 25 साल की उम्र में every we are all in. लेट्स से भुवन भाई, अगर आप एक सिचुएशन में थे कि आपने 2 साल पहले डिसाइड कर दिया कि अगर आपको साइज बढ़ाना था अपना, अगर आपने अब्यूज कर लिए होते स्टेरॉइड्स, तो आप वुड यू बी मिस्टर ओलंपिया राइट नाउ? No, and why would I think like that? Why? If you yeah, I'm just saying to make an example of to become Mr. Olympia, I would not. I know Brandon. I know very well. I have his number. I know what he does and what he doesn't. I know all the other guys too. I know Chris Bumstead too. No, none of them do that. In India, it's abused. Actually, you know what? I shouldn't say that. In India and Middle East, it's abused way more than at the top 10 Olympia level here. Wow. They do not abuse drugs here. Agreed. I mean, Chris Bumstead को अगर लोग जी I mean, क्रिस बमस्टेड को अगर लोग नहीं पता, मैं भी क्रिस बमस्टेड से बात कर चुका हूँ, हमारा राब्ता होते रहता है। जो लोग उनको जानते हैं, he is suffering from an autoimmune disease, और वो स्टिल अभी भी ओलंपिया के लिए प्रेप कर रहे हैं। लोग उनको लगता है कि यार कभी उनका साइज कम दिखता है, कभी ज्यादा दिखता है, या he looks natural a lot of times based on कि उनकी प्रीवियस ओलंपिया में वो कैसे दिखते हैं। वो इस स्पोर्ट में कम्पीट ही नहीं कर पाते अगर उन्होंने ज्यादा ड्रग्स लिए होते। एक ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज की साथ जब कम्पीट करता है बंदा, जब ओलंपिया टाइटल्स जीतता है, और बहुत सारे लोग इसको क्लेवरली स्पोर्ट को खेलते हैं। एंड ड्रग्स हर किसी के लिस्ट पे एंड वाली चीज होती है, नॉट द फर्स्ट थिंग। पहले चीज डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऐसी चीजें होती है जो एक एथलीट को बनाती हैं। भुवन भाई, आप अगर लोगों को सजेस्ट करें कि कोई बुक्स पढ़ने के लिए, व्हाट आर द 2 or 3 बुक्स दैट यू सजेस्ट एवरी पर्सन शुड, a lot of people should read? 2 या 3 किताबें ऐसी। book suggestions. मैंने बोला मेरा I operate on a very different level. I won't be able to give a book that most people can understand and most people can relate to. आपकी अपनी जो इंटरेस्ट है, आप उस पर बुक पे पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। I don't know any book like nutrition workout के ऊपर. I've done a lot of research. I've done my own things. I've learned from other people and whatnot. I don't know what kind of books are out there, but I would just say one thing. Getting a certification does not mean anything. That's the same thing as like going to engineering school and never going to work to engineer, because what you learn at work is a lot different than what you study in school. So make sure you guys know that. Ji, I hope you're aware ki do you know who Sahil Khan is? Yeah. उन्होंने अभी एक ऑफर प्रेजेंट किया है, 1-2 ऑफर्स प्रेजेंट किए थे। ही इज वन ऑफ द पीपल हु आई थिंक नोज व्हाट गोज बिहाइंड एक एथलीट बनना, एक सक्सेसफुल ओलंपिया कैलिबर एथलीट बनना। एंड ऑन द अदर हैंड ही इज ट्राइंग टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप अगर what do you think about the opportunity he has presented about sponsoring the whole Olympia trip to someone who wins SHERU Classic? जो हमारा it's already sponsored. Olympia pays for your ticket. When you qualify for Olympia pays for your ticket and your hotel. Okay. So okay. Whether he gives I don't understand. Every Olympian athlete get his flight and hotel paid for by the Olympia. Wow. Okay, so he's and flight and money for food is given for those 3 days by the Olympia. That's the part of being an Olympian. Oh wow! So your qualification comes with that already. Yes. Right? Yes. Okay, cool. So so basically that challenge is it's already there, right? It's nothing new. Then I guess. I mean, if he is paying for it, then it's fine. But I'm just saying, Olympia pays for all of it. It doesn't make sense now then, because he said he would give somebody people should know about this. I'd rather have him give the person cash money. Especially if it's the India Pro Show, I'd rather get cash. If I win, I'd take cash. Ajay, talking about shows, do you think that the money offered in pro shows will मतलब ये जो पैसे, sorry मैं English में बात back to Desi, we are Desi guys, come okay.
नहीं तो वापस लोग हेट करना चालू कर देंगे, खामा पता नहीं कौन बात कर रहे हैं अंग्रेजी लोग। बट या आपको लगता है कि जो देसी प्रो शोज में जो अभी पैसे ऑफर होने वाले हैं या होने चाहिए, इट शुड मतलब ये प्रो शो के स्टैंडर्ड के पैसे ऑफर होने चाहिए, कि नॉर्मली हम लोगों ने जो एमेच्योर या प्रो कार्ड वाले जो शोज हमने देखे हैं उनमें हमने कम प्राइस मनी देखी है, तो व्हाट डू यू से? It shouldn't have any prize money. You don't get any prize money here. I said this before. This is not the sport to compete for money. This is not for that. You're not going to get money from becoming a pro. So why will you get money when you turn pro? Wow. Why demand money for pro? Or why? You don't get it here. आप Canada या US या किसी भी country में हो, pro बनने पे थोड़ी पैसे मिलते हैं. I think you get like probably like $100-150 मिलता है, which is like what, 8-10 हज़ार रुपए. I'm sure like SHERU is also giving about 8-10,000 rupees, maybe even more. इतना तो मिल ही जाएगा, पर इतना ही मिलता है. वाओ वाओ. भुवन, आपको मुझे ये पूछना था कि यू आर देसी खाना चाहे जितना पोटेंट हो नहीं पोटेंट हो, लेकिन उसमें स्वाद तो जरूर होता है. आपकी एक फेवरेट डिश है जो हम सब ने देखी, आपको 1000 बार बोलते हुए, वो है लाल मांस, रोगन जोश. मैं कश्मीरी हूँ तो मुझे रोगन जोश की थोड़ी सी आइडिया है. व्हाट आप जब चीट मील करते हो, आप जब कनाडा में अकेले रहते हो, क्या आप ये सारी डिशेस बनाते हो? एंड डू यू थिंक कि देसी जो डिशेस है, आपकी फेवरेट चीट मील भी आप बोल दीजिए, और देसी जो डिशेस है उनको थोड़ी हेल्दी तरीका है बनाने का कि वो हमारे मील में फिट इन हो जाए, थोड़ा कैलोरीज इधर उधर करके? I don't think you can fit it into your meal. That's the problem, right? Because you won't get the taste that you want. So it's better to like spices, onions. Problem yeah hai there is something called gut health. If you're eating something on a daily consistent basis, agar aap spices ke sath fry aur ye sab cheezein karoge, your gut health takes it's not going to perform at an optimal level. As a bodybuilder, it's not just your task to make your muscles and get big or get lean. Your task is also for internal health. Your organs, stomach especially needs to function एक level पे. उसके लिए आपका digestion, gut health should be on point. उन सब चीजों के लिए Indian food is actually not the best to do those things. Simple things अच्छे हैं, लौकी की सब्जी, दाल, roti, they're still okay. They're light on your stomach. But when you make like mutton, chicken, things like that, or like like palak, but like things that are like more frying and all of that, it takes a toll on your gut health too. So I don't think that as a bodybuilder you should worry about taking that taste. Agar aapko taste chahiye, you can use certain foods like poha kha sakte ho, upma kha sakte ho, less oil, like using oil spray and things like that. That's what I use in my app actually. Yahi main recipes de raha hu, jo ghar ka khana hai, you can eat as part of your lifestyle. But if you really want taste, just keep it to your cheat meal. I don't eat Indian food for every cheat meal. I think I eat Indian meal like once a month or like once in 3 weeks or 4 weeks. In off season, I get one cheat meal a week. I usually keep it to like clean foods, so like sushi or burger. The reason being because my digestion is on point. So it doesn't take a toll on my digestion. But sometimes obviously I'll get cravings and I want something, and I enjoy my Indian food. I'll always get some kind of mutton curry. Either I'll cook it at home or I'll like order it from outside. Most times I'll just order it because it takes too much effort. So some kind of mutton curry, naan or like roti or whatever, and then I'll eat that. And the good thing is India Pro Show, I'll finally for the first time, I've never eaten Indian food after a show, because usually itna acha yahan milta nahi hai, so I usually just go for like sushi or I don't even remember. Yeah, usually sushi or burgers is what I eat after my shows, right? So one good thing about India Pro Show is that I'm happy. I'll probably go for a buffet after my India show, like maybe in the hotel or like the best buffet in Mumbai. Like I'm gonna research this. My family's gonna be there, so it's gonna be like my parents, my close family members. So I'm going to go to the best restaurant in all of Mumbai that has the best buffet. So I can try, different kinds of curries and kebabs and stuff like that after my show. Which you know what I suggest? Bhuwan, why I'm living in Bombay. You know where you should go? You should go to Muhammad Ali Road. And just it's like street food. After the show, I'm all tanned. I don't want to deal with people. I want to spend time with my family. I want to be in a... Yeah. So I want to be with my family only, and I want to be away from crowd.
मुझे पता है मैं crowd के I know what's going to happen at the show. So that I don't want crowd. So I want to be in a nice, you know what I mean, like nice ambience, nice kind of like setting, and just like enjoy, like regardless of like how I'm feeling. Then you know what? We will meet at the show, okay? You and me. I'll get you some Muhammad Ali Road stuff. I'll get it myself. I'll eat that, and I'll give you. Okay. I'll eat that post show. नल्ली निहारी लाता हूँ आपके लिए थोड़ी सी. Yeah, that's good. I love nihari. Yeah. Okay, so I'll get you some of that. Kareem ke Delhi mein Kareem se I used to eat nihari on the weekends or something. Yeah. Done. I'll get you the best mutton nihari and I'll get you some sweets also. Are you a sweet guy? आपको sweets अच्छी लगती हैं खाने? क्या sweet अच्छा लगता है? The only Indian sweet I really like is rasmalai. Other than that, I don't really like Indian sweets as much. जब मैं India में भी था तभी I used to only like rasmalai was my favorite. But I like chocolate and stuff like that. So not chocolates, but like chocolate flavor. So, but I'm right after my India show. I'm back on prep for Olympia, so I probably won't have like I'll obviously have like the night of the show, and the next day I'll probably, depending, maybe I'll have shoots. I don't know. अभी मैं India का plan कर रहा हूँ. कैसा मेरा रहेगा? I think I have some appearances to do as well after the show, so I want to be in shape because मैं अगर appearance कर रहा हूँ, मैं seminar कर रहा हूँ, लोग मेरे से बोले सर आप posing seminar करके देखो और मैं अपना बता रहा हूँ, like वो सब definition चली गई है. That's not gonna happen. I want to like stay in the stage stretch. So yeah. ये भुवन अंकल कौन आए? पेट लेके कौन आए भुवन अंकल? Yeah, exactly. So it's like that's why like the night of the show for sure. वो रहेगा. I want to enjoy that. Do you think posing seminars का जो seminar culture है, हम अली रजा से भी बात कर रहे थे, he also conducts these IFBB का free seminar होता है, posing seminar होता है जो बाहर conduct होती है. यहाँ पे हमने आज तक वैसे चीजें नहीं देखी है जो IFBB के free seminars है. You think यहाँ के IFBB pros को conduct करनी चाहिए regular basis पे? Yeah, sure. Just why not? करनी चाहिए. जी आप भी जब यहाँ पे आएंगे आपके सेमिनार्स की हम भी देसी मसल पे लिंक्स डालेंगे, प्रमोट करेंगे एंड हम भी भाई से मिलने जा रहे हैं. सो एनीबॉडी हु इज लिविंग इन इंडिया प्लीज डोंट मिस प्रो शो जो अभी होने वाला है. आई स्वेयर लाइक इट्स गोइंग टू बी लाइक अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी. भुवन भाई जाते जाते मैं आपसे सॉरी मैंने आपका इतना टाइम लिया, पहले आप प्रेप पे हो बट लेकिन कन्वर्सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग. लॉन्ग पॉडकास्ट. आई थिंक इसको डिवाइड करके रखो 3 या 4 हिस्सों में. जी one podcast में कहीं nobody's gonna watch that long. Yeah, I mean I would have to clickbait the shit out of this podcast to make it possible. But I'm glad you had fun. I made it entertaining for all the people. That's why I said people thinking about serious with. It's like yeah, but I'm working. When I'm in my mindset, but I do have a sense of humor. So this podcast, like most of the things I've said, is in very good humor style. And again, like I do not support any athlete. I support every single one of them. I talk to all of them all the time. And I'm excited. Like I'm super excited. ये भी एक reason है India में आने का. Like not to compete, not to like see कि अच्छा कौन better है या कौन. It's not about who's the best and who's not, but it's more so about like sharing a stage and sharing backstage and being amongst Indians. मैं यहाँ पे हमेशा जाता हूँ, सब Americans होते हैं, वो लोग होते हैं, yeah they're my friends too, but एक वो देसी feeling कभी नहीं. प्लस मैं इंडिया शेरू क्लासिक में मैं 2 या 3 बार जा चुका हूँ. मैं बैक स्टेज जाता हूँ, कभी अपने क्लाइंट्स के साथ है, कभी मैं सबको देखता हूँ. It's gonna be fun. It's gonna be a very fun experience for me. Like I have never experienced something like that, or just support होगा. I've never experienced a support like that. क्योंकि जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्होंने तो देखा है कि हमारे यहाँ इंडियंस कैसे हमको सपोर्ट करते हैं. It's a great feeling, right? Like they are used to that. I am not used to it. मैंने कभी compete नहीं किया, तो मुझे तो मैं तो जब यहाँ पे compete करता हूँ मैं अकेले जाता हूँ, मेरे 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ, and it's done. So to me, it's a very overwhelming feeling. जब भी मैं सोचता हूँ, it's an exciting feeling कि कितने लोग होंगे. And kitne log, I mean, I'm pretty sure like all of them would know me. And how am I gonna like go through the crowd or pump up, and all of that is a very exciting feeling for me. And this is the best part of competing in India for me. Are you going to have a pump cover, a hoodie, mask, and black glasses on, and like just shadow mode? No, I don't feel that. But I mean, obviously, right before the stage, I would probably be a little bit focused and zoned in. But
yeah, I don't think I'll like do anything like that. But yeah, like obviously I'll be covered. Not because I want to like not show my physique, but it's more so tan kharab ho jata hai and all of these things. जी But it's very exciting. I'm really like excited to see hoga kaise. Like how is all of that gonna go down? जी Like how जी am I gonna go from the entrance to backstage? How I'm gonna pump up? How is it gonna be जी when I go on stage? That's gonna be a crazy moment. Like I've been on the other side. I was the guest जी at last year's show, sitting right in front, giving awards to the pro card जी winners. So when I think about it, I'm like, अब मैं उसके दूसरे side हूँगा और मैं crowd को उस तरीके से देखूंगा, and it's a huge stage to see like जितने भी लोग आएंगे, I think there's like कम से कम 1 लाख 2 लाख लोग होंगे. It's gonna be crazy. So I'm also like creating a different kind of posing routine because I want to वाओ take more time. Usually my posing routine, logo ne dekha hoga, I keep it quick. I keep it like जी simple, not simple, but I keep it quick. I just show my main poses when I'm out, right? जी But I think I want more time. I want people to see me because this is the first time they'll get to see me. I'll be adding background music to your posing routine with my whistles and hooting. मैं रहूंगा crowd में obviously. Perfect. जाते जाते 2 छोटे questions है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. One, आपकी personal life, your family, how does it feel जब आप इतने आपकी mom या dad के साथ जितनी भी close relationship है आपकी, उन्होंने आपको कैसे help किया? Are you grateful for their support? या उन्होंने क्या किया जो normally लोगों को मिलता नहीं है अलग से? And how do you feel living away from family and then meeting family after so long? आपको कैसा feel होता है? Well, I meet my family every now and then. I talk to my जी family every day. My mom was there 4 months ago. I was in India like what, last December, last October. So I get to see them a few times a year, and I'm जी blessed to be able to do that. Other than that, like yeah, they were always supportive, but sometimes you have to prove. मेरे को भी वही करना पड़ा जो बाकी लोगों को करना पड़ता है. You have to show them, you have to teach them, you have to like prove it to them your worth. Nobody's gonna support you for your. Nobody's gonna support मेरे को bodybuilder बनना है. Why would any मैं खुद अपने बच्चे को नहीं चाहूंगा कि वो बॉडी बिल्डर बने. Why? जी This is not the sport of choice, right? But if you're really passionate about it, if my child in future says that they're passionate about it, sure, you या तो वो खुद अपनी research करे, you trust the child to like know that they can do that, या फिर you educate them. So in this case, you have to educate your parents. कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या गोल है, क्या इसमें आपको दिखता है या वो सब चीजें हैं, क्या आपके पास एक कैरियर है साइड में, क्या ये आपका पैशन है साइड में. एवरी पेरेंट विल सपोर्ट यू इफ यू से कि अच्छा मैं अपना जॉब करूंगा, अपना प्रॉपर कैरियर है और उसके साइड में मैं ये करना चाहता हूँ. एवरी पेरेंट जी तो मेरे साथ भी वही था. आई सेड द सेम थिंग. मेरा अपना इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, मैं साथ में बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ और मैं अपना कर रहा हूँ. उसके बाद मैं जॉब करना शुरू कर दिया. मैंने बोला मेरे को कम्पीट करना है, मैं जॉब तो कर रहा हूँ, मैं उसके साइड में जी कम्पीट भी कर रहा हूँ. So जी they all liked it. By the time made to make the choice of choosing, oh, I want to do this full time, they already like had a trust. जी इतना कर लिया इसने, इसको हम सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो let him do this for 2 years. 2 साल के बाद अगर नहीं, if he's not successful, he'll go back and keep going to the gym. So wow. try Are it you that way with your parents. mommy's boy or daddy's boy? I'm definitely my mom's boy, but I'm close to both of them. So yeah. Cool. नहीं वो हम सब maximum देसी लोग तो वही mama's Yeah. boy. Anything कुछ Yeah. dad से पूछना है, it always goes through mom ना, always Yeah, through. I think मेरा उसमें थोड़ा सा different रहा है. Like I'm close to both of them very equal level. I'm just certain things that I share, like my career stuff I changed. Like I don't have deep talks with my dad. My mom, I can talk to her like a friend. So Yeah. like I'm close to both. Okay. I was not grown up in a family where my dad said he's the head of the family. Or I was ever scared of him. I was never scared of my dad. I was never like, परंपरा, oh, I can't tell this to my dad. प्रतिष्ठा, अनुशासन. No, nothing. It was very no, I was never scared of him. So Yeah. we had Amitabh a Bachchan is the friendly- most Amitabh Bachchan is the most stereotypical dad, right? Like I know, yeah. dads are not like that even in real life. Yeah, I know. Okay. एंड लास्ट क्वेश्चन भुवन, आपके कोच के बारे में थोड़ा हम पता कर सकते हैं और आपने अच्छा कोच कैसे ढूंढे? अगर 2 छोटे टिप्स देने हो आप लोगों को ये बता सकें तो. Just do your research, and just see the person that you think you can trust the most. And yeah, that's pretty much it. My coach has been the same for the last like 3-4 years now, Ryan, and me and him have a good relationship because I do things my way. Most of my preps I do it myself.
जी I do my things myself, and then I always run the ideas with them. So we have a very like a running and exchange ideas, but that's because I'm also like a coach myself. And I'm not saying coach इसलिए हूँ क्योंकि आजकल हर कोई coach है, but it's because I'm smart enough to understand my body. I did this 7 years before I started competing with no coach, no guidance. 7 साल तक मैं खुद ही अपने notes, आज भी मेरे पास वो books हैं जिसमें मैंने अपने notes लिखे हुए हैं. We have the trust factor, so I really like working with them for that reason. And then I also have a Dorian, which is my off-season coach, which is the same thing, right? So do your research, see who you think you trust with your health. Most important thing is health. That's another reason I chose Ryan. He's very health-centric, and he's not somebody to like just give a bunch of, not care about my health. So it's very important. Long-term health is very important. So I hope that people make the right decision. Instead of looking for a quick fix, go for a coach who you think will take your health as आपकी priority. Goal sprint नहीं है, goal marathon है. आप अगर 3 साल में प्रो बन भी जाओगे, उसके बाद आपकी हेल्थ की वाट लग जाती है, then what? इससे अच्छा है कि आप 5 साल में प्रो बनो और आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो कि आप 10 साल और compete कर सको. जी वाह वेल आई थिंक भुवन भाई थैंक यू सो मच आपने अपने प्रेप के टाइम पे इतना वक्त हमें दिया फाइनली आप पॉडकास्ट पे आए मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक सक्सेसफुल रहा एक भुवन चौहान की जो ह्यूमन साइड है जो लाइक एक फ्रेंड दोस्त जैसी साइड है वो मैं बाहर ला सका थोड़ा सा लोगों के सामने आपको पॉडकास्ट कैसा लगा डिड यू लाइक दिस आप कैसा लगा Yeah, it's great. I like talking and I like the we made it entertaining. I hope people take it in a nice humor, nice way instead of trying to create controversies from this. अगर करते भी है as I said, it's all nice and fun and games. बाकी दूसरों की problem अगर उसको वो personally लेते हैं. But yeah, it was great. I think we covered a lot of topics and it's a lot of value. Entertainment तो है ही, but it's also a lot of value for the people who listen to it. Thank you so much bro आप पॉडकास्ट पे आए मींस अ लॉट टू अस मैं सारे जो भी भुवन भाई काम कर रहे हैं ट्रेन विद भुवन और जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो भी इनके सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं या क्लोथिंग ब्रांड्स हैं मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ गाइस मेक श्योर यू फॉलो भुवन भाई जर्नी एंड इफ यू आर इन इंडिया आई अर्ज यू प्लीज अगर आप बाहर भी हो तो ट्राई कीजिए फ्लाइट लेके आने के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है भुवन भाई आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एंड हमारी नल्ली निहारी तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा कैसे भी करके आप जहां भी रह रहे हो other than that thank you so much again for coming on the podcast guys make sure to like share and subscribe to the channel this video guys फैला दो भाई लोग अभी आप लोग के पास है भुवन भाई like share subscribe let's like share subscribe cool yeah thank you so much guys and until next time tata bye bye shab khair peace out